हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? नाइस एवरीवन। वेयर इज शादिब भट्टी? शादिब भट्टी साहब, आज आप ओवरव्यू दिएगा। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा ओवरव्यू दिया था आपने एसयू की क्लास का। शादिब भाई, प्लीज़ ओवरव्यू। अरे मैं सना आशू, मैं भी कोई सर नहीं हूँ, मैं इकबाल भाई बात कर रहा हूँ। शादिब साहब, प्लीज़ आज आप ओवरव्यू दिएगा। काफ़ी अच्छा ओवरव्यू दिया था आज एसयू की क्लास में आपने। आई एम अप्रिशिएटेड टू यू ऑल गाइस। अच्छा जी। Shahid Bhatti is a very nice love from Islamabad. नाम तो चेंज करें आप पहले। एक मिनट जरा मैं सेटिंग में से वीडियोस की सेटिंग ऑफ कर लूं। जो भी बंदा आ रहा है उनकी वीडियो नजर आ रही है। अच्छा जी। अभी कोई बंदा जो है ना ओवरव्यू के लिए अगर सामने आना चाहे। सरफराज तारिक जी। श्योर सरफराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर लास्ट क्लास में हमने फेसबुक पहले तो आईडी आपने बताया था कैसे क्रिएट होता है। उसके बाद फेसबुक पेज के बारे में बताया था कि फेसबुक पेज किस तरह क्रिएट करते हैं। हाँ। उसमें मेन्यू में फिर क्रिएट पेज में जाके फिर उसकी कैटेगरी जो है वो क्या रखनी है, पेज का नाम और डिस्क्रिप्शन, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हर सोशल मीडिया पे जो है हमारा फेसबुक का जो भी हमारा नाम होगा, जो ब्रांड अगर हम किसी चीज़ का बना रहे हैं तो सब पे सेम प्रोफाइल या सेम प्लेटफॉर्म, हर प्लेटफॉर्म पे सेम नाम होना चाहिए। हम्म। और इसके साथ जो डिस्क्रिप्शन है ये हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन की तरह बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें जो हम अपने पेज के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो कंसाइज होनी चाहिए, 3-4 लाइनों के अंदर। और यूनिक होनी चाहिए, थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। आपने अपनी प्रोफाइल के बारे में भी दिखाया था, एडवेंचर्स के बारे में भी, वहाँ पे आपने अपनी जो अचीवमेंट्स वगैरह हैं वो लिखी हुई हैं। इस तरह की जो है हमने डिस्क्रिप्शन बनानी होती है। इसके अलावा फिर इमेज के ऊपर आए थे कि अगर आप कंपनी ने वो पेज बना रहे हैं तो वहाँ पे इमेज में आपका लोगो आना चाहिए। अगर पर्सनल है तो फिर आप अपनी जो है तस्वीर लगा सकते हैं। हम्म। प्रोफाइल पिक्चर के बारे में फिर आपने ये कहा था कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंसिस्टेंट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए हर एक प्रोफाइल, हर एक उसके ऊपर। इसके अलावा ठीक है। फिर ब्रांड्स को भी फॉलो करने का बताया। जो बेस्ट प्रैक्टिस है, जो आइडियलाइज करें उनको, ब्रांड्स या जो भी आपके कंपेटिटर हैं आपकी नीश में, उन्होंने अपनी क्या डिस्क्रिप्शन दी हुई है, उनको 5-6 हम डिस्क्रिप्शन उनकी अगर हम लिख लेते हैं, उधर से हमें कीवर्ड्स वगैरह भी मिल जाएंगे और हम उससे एक अच्छी डिस्क्रिप्शन अपनी बना सकते हैं। फिर साथ साथ एग्जैक्टली। मोबाइल एक्सपीरियंस भी हमने, कवर फोटो और इमेज की आपने वो साइजेस भी बताए थे, और ये भी बताया था कि कैनवा में अगर जाके हम देखें तो वहाँ पे फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो का उसके साइजेस वहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो अगर हम वहाँ से भी इमेज को अपनी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उस हिसाब से। एग्जैक्टली। बाकी मोबाइल एक्सपीरियंस में लाजमी चेक करना है कि तस्वीर कटी भी नहीं। जिस तरह सर हामिस की आपने लास्ट टाइम बताया था, उनकी गर्दन जो है वो कटी हुई थी, ऊपर फेस पूरा नजर नहीं आ रहा था। हम्म। इसके अलावा अननेसेसरी पोस्ट जो हैं वो डिलीट करनी है। जिस तरह हमने पहले वो मार्केटिंग मीम्स का नाम रखा, फिर मार्केटिंग म्याऊ रखा था, फिर तस्वीर थोड़ी चेंज की, तो वो सारी जो हैं वो
पोस्ट उसमें अपने आप आ रही थी, तो ये ज़रूरी नहीं होता, इनको जो है हमने रिमूव करना होता। फिर वैनिटी क्लेम करना है कि वो किस तरह है कि अपना जो भी हमारा फेसबुक का पेज है, हमारा यूज़र नेम जो है वो सेम होना चाहिए। वो यूज़र नेम वहाँ पे हम बनाएंगे, और जब पेज को रीलोड करेंगे तो वहाँ पे वो जो एक अजीब से नंबर्स और फिगर्स वगैरह आ रही होती हैं वो हट जाएंगी, और प्रॉपर हमारा नाम फेसबुक के पेज का वहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोगों को इनवाइट करेंगे, और हमारी ये आपने बताया था कि फेसबुक पेज और प्रोफाइल ये दोनों एक साथ नहीं होती, वो पेज जो है हमारा बिजनेस होता है, और जब तक हम लोगों को इनवाइट नहीं करेंगे तब तक उनको नहीं पता लगेगा कि ये पेज एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्टली। अच्छा, पेज एग्जिस्ट करने की बात जो है ना, वो थोड़ी सी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। पेज एग्जिस्ट करता है, हाँ जी, लेकिन लोगों को लोगों नहीं को पता पता होगा। चलता है, बट उनको ये नहीं पता कि ये पेज का ऑनर कौन है, या पेज के ऑनर का भी इनवाइट से भी नहीं पता लगता है इतना। बट देखिए, जब आपका अपना पेज होता है ना, तो आपकी तरफ से इनवाइट जा रहा होता है, बट यूजुअली आपके दोस्त भी आपके पेज के लिए इनवाइट कर रहे होते हैं। तो वो इस तरीके से, मतलब वो टोटली एक डिफरेंट सेपरेट एक एरिया आ जाता है फेसबुक। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि ये सर सलीम ने भी ये बात हमें बताई थी कि इररेलेवेंट आप लोगों को इनवाइट ना करें। अब ये फेसबुक पेज वगैरह जिस तरह उन्होंने बताया कि हम ग्रुप बनाते हैं, जिस तरह आप किसी नीश में काम कर रहे हो एफिलिएट के तौर पे, आपने उसका एक ग्रुप बना लिया या पेज बना लिया है। आपने भी शायद ये बात कही होगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि आप सबसे पहले अपने फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को इंक्लूड कर लेते हैं, वो इररेलेवेंट आपकी ऑडियंस होती है। तो यहाँ पे भी वो चीज़ कंसिडर करने की जरूरत है, अगर हम फर्स्ट से हम ई कॉमर्स का देखिए, वो करें तो। कर ले तो ठीक है, बट इतना, क्योंकि आप तो पेड एड्स के साथ काम कर रहे हो ना, तो हम्म, इतना कोई खास, इतना मेजर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी हाँ बहुत ज्यादा ऑडियंस आपने ऐड कर दी तो फिर फर्क पड़ेगा, अदरवाइज आपको स्मॉल चंक्स के साथ इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनिशियली सर अगर हमें थोड़ी फॉलोअर्स वगैरह मिल जाते हैं और हाँ जी, तो इट्स अ गुड तो थिंग, यू कैन इट्स अ डू गुड दैट। थिंग। ठीक हो गया। अच्छा सर, लास्टली क्योंकि एक। जी आगे जी। आएगी कुछ ऐसी स्ट्रेटजी जो मैं बताऊंगा। अगेन वो हमारे पास जो है ना, ब्लैक हैट टेक्निक्स होती है हमारी, जिनको हम यूटिलाइज करके स्टार्टिंग में जो है ना चीप लाइक्स वगैरह चीजें कर लेते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक द सोशल क्लाउड, और एक एक भरम के लिए हम वो चीजें करते हैं। बट व्हेन यू आर वर्किंग फॉर अ ब्रांड और समथिंग लाइक दैट, तो फिर वो उनके पास पैसे होते हैं, तो फिर इतना फर्क नहीं पड़ता उस चीज के लिए। ठीक हो गया। अच्छा सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे। मैंने आपको मैसेज भी किया था, मैं लास्ट कुछ जो है ना क्लासेस मैं नहीं ले सका था ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। तो आपने क्राउड फंडिंग के लिए ग्रुप बनाया था, जो आपने सीआरओ की शीट और उसके लिए जी जी। थीम्स के लिए, तो मैं उसमें ठीक ऐड है। नहीं था। आपने इब्राहिम है ठीक है, मैं हमारे आपको ऐड कर ये। दूंगा, आप मुझे हाँ, मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर मैं दूंगा। भी ठीक। आपको क्लास के बाद कर देता हूँ सर मैसेज। ठीक है, ओके, ठीक, थैंक यू। चलो, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम वेलकम, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, नाइस ओवरव्यू सर फराज की तरफ से, अच्छा रिव्यू गया। अच्छा, यहाँ पे अभी अब हम आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है, जो हमने आगे पढ़ना है उसकी तरफ मूव आउट करते हैं। क्या हमने नेक्स्ट चीज पढ़नी है, मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उससे पहले मुझे आप लोग ये बता दें कि मेरी आवाज आप सब लोगों को क्लियर है। होगी, बढ़िया होगी। चलें जी, अभी मैं यहाँ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास में हम यहाँ पेज बना रहे थे फेसबुक के ऊपर ही, और हम देखते हैं उसको। अच्छा, कल रात को मेरे साथ एक मिसहैप हुआ, ठीक है, मैं पहले बताता हूँ कि हम हमारे बिजनेस अकाउंट हैक हुआ। मुझे नहीं पता, मेरे एंड से नहीं हुआ, बट मेरे पार्टनर की तरफ से हुआ होगा। तो वो उसकी वजह से जो है ना, सारे सोशल अकाउंट के ऊपर से मुझे रिमूव भी किया गया, और सारी चीजें ना मैं आपको सिर्फ बताता हूँ, क्योंकि मेरा क्लाइंट, मेरा जो पार्टनर था, शायद उसने कोई लिंक ओपन किया भी, वो मानेगा नहीं, बट इट हैपेंड बिकॉज ऑफ हिज
सम एक्टिविटी, उसने किसी लिंक वगैरह को ओपन करा होगा, उसका बिजनेस मैनेजर भी उड़ गया। बट आपने देखे जब आपके पास बैकअप अकाउंट्स होते हैं ना, तो उसका एक बेनिफिट होता है कि, या आपने बैकअप एडमिन्स ऐड किए हुए होते हैं, तो उसका एक आपके पास जो है ना बेनिफिट होता है। तो अभी तो मैंने एक कैंपेन डिलीट कर दिया, वरना मैं अदरवाइज आपको दिखाता कि वो क्या थी। तो यहाँ ये देखें, अकाउंट जब आपकी कैंपेन डिसेबल्ड होती है, तो ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको आगे काम आ सकती है। तो अब यहाँ पे मैंने सारी सिक्योरिटीज, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सब कुछ ऑन किया हुआ था। तो ये देखिए, इन्होंने कहा था कि अकाउंट आपका डिसेबल हो गया। उसने क्या किया था, अभी मैंने अभी रिसेंटली अभी ही कैंपेन को डिलीट किया, अदरवाइज मैं आपको बता देता। उसने अपने पेज को ऐड करके उसने उसके ऊपर जो है ना वहां पे ये देखिए, ये सारे कार्ड जो है ना डिसेबल हो गए थे। अब फेसबुक ने एक प्लस पॉइंट दिया ये। अभी मैंने ये भी जो है ना वेरीफाई करके ये न्यू न्यू कार्ड वेरीफाई किया। तो उसने क्या किया कि उसने यहाँ पे आके हमारे पास कैंपेन्स के अंदर आके अपने कैंपेन के ऊपर, अपने अकाउंट के ऊपर कैंपेन चला दी, और उसके ऊपर उसने एंगेजमेंट की कैंपेन चला दी। अभी मैंने डिलीट किया है। यहाँ पे इसके अंदर उसने बनाई हुई थी। अभी ये देखिएगा, ये एम्प्टी कैंपेन हुई हुई है अभी फिलहाल। इसके अंदर अभी मैंने यहाँ से, अच्छा वो डिलीट ही कर दी मैंने सारी। लेट मी जस्ट सी कि यहाँ पे मेरे पास जो है ना डिलीटेड कैंपेन अगर हो, डिलीटेड कैंपेन, डिलीवरी इज डिलीटेड, डिलीटेड ads and delivery is deleted, ad is deleted। एक मिनट, ओके। अच्छा, मैंने अभी रिसेंटली एक बंद किया, मेरे ख्याल से किसके अंदर था, अगर तो वो हो तो मैं आपको दिखा दूं। नहीं, नॉट दिस वन, deleted ad। Okay। एक मिनट, अगर तो वो हो तो मैं आपको दिखा दूं कि उसने किया क्या। अच्छा नहीं है, वो अब कैंपेन भी नहीं दिख रही। उसने सिंपली क्या किया कि उसने यहाँ पे आके अपना पेज चेंज करके उसने एंगेजमेंट की कैंपेन जैसे ही लगाई, तो यहाँ पे मेरे पास ये पेमेंट मेथड जो थे ये डिसेबल हो गया, अकाउंट डिसेबल उन्होंने कर दिया था। अभी ये अकाउंट चल रहा है, ठीक है। आवाज को कम कर दे फिरोज, आवाज को कम कर दे। अच्छा ये देखें, अभी हमारे पास ये स्टार्ट हो गया, और इससे पहले जो है ना इन्होंने रिफंड कर दिया था। तो जब भी आपके पास बैकअप एडमिन्स होते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा बैकअप एडमिन्स क्या होते हैं, याद रखना इस पॉइंट को कि बैकअप एडमिन्स हमेशा हर चीज के होने चाहिए। अकाउंट भी अगर आपका अपना है, ठीक है, तो बाकी अकाउंट्स आपके पास पड़े हुए होने चाहिए, ठीक है। सारी चीजें आपके पास पड़ी हुई होनी चाहिए। अब पेज है, पेज के ऊपर भी एक एडमिन ना रखे, मल्टीपल एडमिन रखें, कि खुदा ना खास्ता अगर एक बंदे की आईडी उठती है तो उसके पास दूसरा बंदा ऐड हुआ हुआ हो, ताकि उसका इशू ना बने। तो यहाँ पे जितने भी अकाउंट्स थे वो सारे बैकअप एक्टिविटीज के साथ थे, तो हमने जो है ना उनको इजीली रिकवर कर लिया। अदरवाइज हमारा वो एक मेजर प्रॉब्लम आ जाता। जी, कैंपेन क्लाइंट के मैनेजर से होती है, बट उसकी एक्सेस आपके पास होती है, वो आगे आ जाएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ ये देखें, ये मेरे पास ये इश्क आया हुआ, यहाँ से मुझे कहीं से रिमूव भी किया होगा, ये देखें, ये रहा, यू नो लॉन्गर हैव द एक्सेस टू एडवेंचर्स, ठीक है। You have been removed by adventures from adventures by हमजा। अब ये हमारे पास जो हमारा जो बंदा है उसकी तरफ से उसको रिमूव किया गया, उसने रिमूव किया, ठीक है। यू हैव बीन रिमूव फ्रॉम एडवेंचर्स फ्रॉम बाय जो है ना हमजा। तो ये उसने जो है ना मुझे रिमूव किया है। अब उसका अकाउंट हैक हुआ है, बट वो मानेगा नहीं इस बात को। खैर मैं इसको ये दिखा भी दूंगा। तो जब भी आपके पास कोई इस तरीके से आती है ना जॉब्स वगैरह, या कई ऐसी ऑफर्स, जैसे कि अभी मेरे पास यहाँ पे एक ऑफर पड़ी हुई होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे कहीं पड़ी हुई होगी, यहाँ की ये रहा।
अब ये बंदा देखिए ये कह रहा है कि डू यू नीड अ जॉब, ठीक है, आई हैव अ जॉब, तो मैं $1000 वीकली बेसिस पे करूंगा, तो ऐसा नहीं होता। तो ये लोग जो होते हैं ये हैकर्स होते हैं, ये आपको जो है ना फेक एक्टिविटीज वगैरह में इन्वॉल्व करके आपका अकाउंट उड़ा जाते हैं। उसके बाद एक और मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे देता चलूँ, यहाँ पे अगर मेरी लिंक्डइन ओपन हुई हुई हो तो मैं आपको लिंक्डइन से जो है ना उसका आइडिया दे देता हूँ। ये वो चीजें कर रहा हूँ, देखो ये कोर्स के कंटेंट में नहीं होती, बट ये चीजें ऐसी हैं जो कि आपको काम भी आती है और आपको सेव भी करती है कहीं ना कहीं जाके। तो अभी लिंक्डइन के ऊपर एक मैं आपको लाइव एक चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये एक बंदा है जो कि अभी मेरे पास जो है ना अ, कहाँ गया? ओके ओके, किधर गया? उड़ तो नहीं गया इसका अकाउंट। अच्छा ये देखो, Tayyab, I have a Detroit-based mid-sized law firm that wants to generate more MBVA and PL leads using the CPA model. I have a local dentist that would like more in, I don't know कौन से patients हैं, using the CPA model. How can you add value to these projects? ठीक है जी। Hi Phil, I have to know about their business, what they have done in the past, how they are working now, what are their marketing goals, what are their goals, what are their marketing budgets, socials and so on. Okay. हैकर ने दोबारा मुड़ के वापस आना ही नहीं है आपके पास। ठीक है, जब आप उससे क्वेश्चन करते हो ना, अब जब आपको अगला बंदा कहेगा कि यार मैं आपको जॉब दे रहा हूँ और आप जो है ना एकदम से जो है ना, हाँ जी ठीक है भाई मैं तो जॉब के लिए परेशान हुआ हूँ, मुझे जॉब चाहिए, तो उस बंदे ने कहा कि भाई लो भाई ये तो फंस गया। वो आपको भेजेगा एक पीडीएफ, पीडीएफ का आप लिंक क्लिक करोगे, जैसे ही लिंक क्लिक करोगे आपके अकाउंट्स वगैरह सारे हैक हो जाएंगे। तो इन चीजों को आपने साथ में ख्याल रखना होता है, ठीक है, और खुद ही क्लेवर होके इन चीजों के ऊपर आपने इन चीजों को डील करना होता है। जी, शरोन के साथ भी सेम हो चुका है, बट मैंने ये मना की हुई चीज़ है, तो अगर आप ये करोगे और कोई भी क्लाइंट आपको पहले ही आके 1000, 4000, $10,000 वाला जो है ना, कोई भी क्लाइंट आपको नहीं मिलता एकदम से, ठीक है? आपको ना ही ये क्लाइंट्स जो है ना इतनी आसानी से आते हैं। तो कोई भी बंदा आपके पास आके कहे कि मैं आपको $1000 दूँगा और $10,000 दूँगा, या आप जो है ना $1,00,000 का जो मेरे पास एड स्पेंड है मार्केटिंग का, भई आप इतने लकी जो है ना, बहुत ही रेयर केसेज़ में होंगे, बहुत ही रेयर केसेज़ में। हाँ, आप लोग सारे ऐसे केसेस लिंक्स मुझे भेज देना ताकि मेरा अकाउंट उड़े। आगे इस तरह के लिंक्स को शेयर ही नहीं करना होता। इन इन तरह के लिंक्स को जो है ना उधर ही आपने वहाँ पे ही स्टॉप कर देना, मेरे पास भेजने की ज़रूरत नहीं है, मेहरबानी करके। अच्छा, यहाँ पे हमने उस दिन देख लिया था, ठीक है, हमारे पास फ़ेसबुक पेज हम बनाना देख रहे थे, ठीक है। फ़ेसबुक पेज हम ऑलरेडी सारा बनाना देख चुके थे, उसको हम आगे करते हैं ज़रा। उसमें अगर तो कोई चीज़ रह गई है तो हम उसको देखते हैं। मार्केटिंग म्याओ के नाम से था ना हमारा पेज? ओके, इसकी कुछ चीजें मैं आपको बाकी और बताता चलूं। यहाँ पे अभी हम ये सारी चीजें कर चुके थे इसकी, ठीक है, और हमारे पास आगे हमने यहाँ पे ये देखो कुछ चीजें और है जो ये मैं आपको बताता चलूं। नंबर वन चीज, ठीक है, आप यहाँ पे आओ, ठीक है, सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आए, सेटिंग्स पे आने के बाद आप यहाँ पे ये देखिए समटाइम्स आपका पेज यहाँ पे विजिबिलिटी पब्लिश नहीं होती, ठीक है, तो आपने जनरल में से पेज पब्लिश को कर देना है। अब उसके बाद एक और जो मेजर मसला, ठीक है, जो अक्सर होता है। अस्सलाम वालेकुम सर, हमें बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर आप पढ़ाते कम हैं और इधर-उधर की बातें ज़्यादा करते हैं। सॉरी टू से, अगर आपको बुरा लगता है कि भाई मैं अगर आपको इस तरह की टेक्निकल चीज़ें बताता हूँ तो कोई मसला नहीं है, मैं बंद कर दिया करूँगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डू चेंज योर नेम, ये डिजिटल मार्केटिंग के नेम से ना किया जाए। मैं नहीं बताऊँगा, मेरा कौन-सा जाता है अभी? मेरा तो ज़्यादा अच्छा है कि मेरा जल्दी होगा कोर्स और मैं खत्म हो जाऊँगा। ओके,
देखिए भाई, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आयदा के बाद नहीं बताऊंगा। आगे यहाँ पे आए, अब यहाँ पे जनरल पे आए। जनरल पे आने के बाद यहाँ पे पेज विजिबिलिटी। पेज विजिबिलिटी के ऊपर जो है हमारे पास, आप देखिए सब टाइम हमारे पास ये विजिबिलिटी ऑफ होती है। तो पेज की जो विजिबिलिटी है, ठीक है, ये आप यहाँ पे पेज को पब्लिश कर दिया चाहिए। अगर आपके पास पेज पब्लिश ना हो, ठीक है, ये सब टाइम पेज अनपब्लिश लिखा हुआ आता है, तो आपने पेज को पब्लिश कर देना है। अगर तो सब टाइम हो गया इस तरह का कोई मामला आपके साथ आया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज जो कि अक्सर पेजेस के ऊपर लेबल्ड हुई भी होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। अब विजिटर की जो पोस्ट है, एनीवन कैन पब्लिश टू दिस पोस्ट। अब देखें, आपका पेज है, आपका अकाउंट है, और कोई और बंदा आके इसके ऊपर पोस्ट क्यों करे? तो यहाँ पे ये जो चीज है ना, आपने इसको टर्न ऑफ करना होता है कि भाई डिसेबल पोस्ट बाय अदर पीपल ऑन योर पेज, कि भाई आपके पेज के ऊपर किसी और की पोस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस चीज को यहाँ पे सेव चेंज कर दें कि आपके यहाँ कोई और बंदे की पोस्ट यहाँ पे कोई भी बंदा ना कर सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ नीचे आए, आपने खुद ये ऑप्शंस पढ़ दिए तो आपको कई सारी चीजें जो है ना समझ आ जाएगी। यहाँ पे आओ, देखो ये अब रील्स की ऑप्शन दी हुई है, ऑटो क्रिएट रील इज ऑफ, ठीक है, तो खैर है, ऑफ रहे। पोस्ट शेयरिंग टू स्टोरीज इज ऑन, ठीक है, लोग कर सके। पीपल कैन कॉन्टेक्ट माई पेज प्राइवेटली, ठीक है, मैसेजेस अलाउ है। ओनली पीपल हु हेल्प माई पेज, हु हेल्प मैनेज माई पेज कैन टैग फोटोज पोस्टेड ऑन इट। यही ऑप्शन इसी तरीके से रहनी चाहिए कि जो लोग आपके पेज के ऊपर पोस्ट करते हैं सिर्फ वही आपके पेज को टैग कर सकते हो, ठीक है। पेज इज विजिबल टू एवरीवन। कई जगह ये पेज जो है ना विजिबल नहीं होता, तो आपने इस चीज को भी देखनी है, ठीक, देखना है यहाँ पे। प्रोफाइलिटी इग्नोर करें। पेज आपका जो है ना, सिमिलर पेजेस, चूज वेदर योर पेज इज रिकमेंडेड टू अदर्स और नॉट। आपने अपने पेज की रिकमेंडेशन भी ऑन रखनी है। जैसे अक्सर लोग एक पेज को लाइक करते हैं ना, तो उसके बाद नीचे बाकी पेज आ जाते हैं, वो इस ऑप्शन की वजह से आते हैं कि आपके पास सिमिलर पेजेस की सजेशन ऑन होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मोस्ट रेलेवेंट कमेंट्स आर शोन फॉर माई पेज बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। बाकी सारी चीजें ठीक है। अगर तो समटाइम आपको अगर पेज रिमूव भी करना है, ठीक है, तो आपने यहाँ से पेज को रिमूव कर सकते हो। ये देखो जनरल की सेटिंग के अंदर पेज को रिमूव करने की ऑप्शन है कि डिलीट योर पेज। अगर आपने रिमूव करना होता है, ठीक है, तो आप जो है ना अपने पेज को रिमूव कर दिया करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर आए, यहाँ नेक्स्ट चीज हमारे पास है मैसेजेस की ऑप्शन। फिलहाल इसको इसी तरीके से छोड़ दें हमारे पास। अदरवाइज आप अपना लिंक अगर कहीं पे लगाना चाहते हैं, कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि यार आपके साथ लोग आपके मैसेंजर के ऊपर बात करें, तो आप ये लिंक यहाँ पे मैसेजेस से आओ, ये कॉपी लिंक करो, कहीं भी आप लिंक लगा सकते हो। आपने अपने लिंक्डइन पे लगाना है, आपने अपनी जो है ना वेबसाइट पे अगर लगाना चाहते हो, आप अपने यहाँ कोई भी जगह आप अपने व्हाट्सएप पे लगाना चाहते हो, तो यहाँ से आप अपना लिंक कॉपी करो, ठीक है, और ये लगा सकते हो आप वहां पे, और डायरेक्टली वो आपके इनबॉक्स में मैसेंजर के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स होते हैं, ये थोड़ा लंबा काम है, हम इसको नहीं देखेंगे। पेज इन्फो, यहाँ पे आप आए, जो स्टेप्स हमने पहले करे थे वही सारे स्टेप्स जो है ना हम यहाँ पे अब देख सकते हैं। नेम, यूजर नेम, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी। अब कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट, यहाँ पे आपका जो भी कॉन्टैक्ट है आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आपके बिजनेस का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप कंट्री सिलेक्ट करोगे, पाकिस्तान। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना जो भी नंबर है आपका, आपने वो लगा दिया। आपने अगर व्हाट्सएप नंबर आपने लगाना है, ठीक है, अगर आपके पेज का नंबर नहीं है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आपके पेज पे नंबर की ऑप्शन नहीं शो होगी। अगर आपकी पेज के ऊपर नंबर है तो आप ये सिंपली ये नंबर यहाँ पे दे दोगे तो आपके पास आ जाएगा। व्हाट्सएप नंबर देना है तो व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे देखिए सिंपली व्हाट्सएप नंबर मैंने डाला तो व्हाट्सएप नंबर भी आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपकी ईमेल एड्रेस जो कि आपके स्टोर की या आपकी वेबसाइट की जो भी होगी, उसके लिए आपने सेपरेट बनानी है, ठीक है। तो सेपरेट आपकी जो ईमेल एड्रेस है आपने वो यहाँ पे बना के रख देनी है। जैसे अभी itagmjpl@gmail.com मैंने अभी फिलहाल यहाँ पे लगा दी। अगर मैं बना रहा होता तो मैं यहाँ पे मार्केटिंग में आऊँ @gmail.com या support@ अगर आपने डोमेन के साथ ईमेल ली है, ठीक है। आपकी अपनी वेबसाइट, जो भी आपकी वेबसाइट हो, ठीक है, आपने वो यहाँ पे लगा देनी है। अब यहाँ पे आपकी वेबसाइट भी लग गई है। उसके बाद नीचे आपकी शॉप की जो लोकेशन है आप वो यहाँ पे लोकेशन लगा सकते हो, ठीक है, कि अगर आपकी फिजिकल शॉप वगैरह है, ठीक है, तो आप लगा सकते हो, ठीक है, लाइबिलिटी जो एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी आपका यहाँ पे आया है, ठीक है।
तो आप यहाँ पे अपना एड्रेस डाल सकते हो। पोस्ट कोड क्या होता है, अगर आपको पोस्ट कोड नहीं पता, जैसे भी मैं गुलशन में हूँ तो मैं लिखूंगा ऑनलाइन गुलशन, गुलशन इकबाल ब्लॉक 20 पोस्टल कोड, ये मेरे पास यहाँ पे ये पोस्टल कोड आ जाएगा। ठीक है, गुलशन इकबाल का मेरे पास पोस्टल कोड, ये सिंपली ये पोस्टल कोड होता है, हर एरिया का होता है। आपने यहाँ पे ये डाल देना है। ठीक है, इधर डाल दोगे, ये पोस्टल कोड हो गया। सिटी आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये कराची हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, कराची से पाकिस्तान। उसके बाद गुलशन इकबाल मैंने सिंपली गुलशन इकबाल मैंने यहाँ पे डाल दी। कोई भी आप डाल सकते हो, आपने अपनी लोकेशन जो आपकी एग्जैक्ट है ना, जो शॉप की, वो डाल दी है। अगर आपके पास शॉप की लोकेशन नहीं है, अगर आप जो है ना घर से ऑपरेट कर रहे हो, तो आप अपने घर का भी यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हो, उसको ऑफिस टाइप का शो करके। ठीक है, अपनी बैठक वगैरह को एक ऑफिस टाइप की लोकेशन देके वहां से ये कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, कस्टमर विजिट माई बिजनेस एट माई स्ट्रीट माई डज नॉट, अगर देखो आपके पास अगर आप ये नहीं चाहते हो कि लोग वहां पे विजिट करें आपको, तो फिर डज नॉट हैव अ लोकेशन आप कर दो। ठीक है, इसको बंद कर दो भले। ठीक है, इस या तो इस ऑप्शन को बंद कर दो। ठीक है, तब भी आपके पास जो है ना, हमारे पास एड्रेस आपकी वेबसाइट से या आपके पेज से हाइड हो जाएगा। उसके बाद आपकी सर्विस एरिया, आप कहाँ कहाँ पे ऑपरेट करते हो, आप पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट करते हो या आप सिर्फ लाहौर में ऑपरेट करते हो या आप सिर्फ कराची में ऑपरेट करते हो, तो वहां से आप लिख सकते हो। सर्विस एरिया आपकी जो ब्रांच है, जो आपकी ये जो लोकेशन है, ठीक है, ये लोकेशन किस एरिया में है, कराची में है। अभी कराची में, अगर कराची में है तो कराची वाले लोग आ सकते हैं। लाहौर में भी अगर आपकी ब्रांच है तो लाहौर में भी आ सकते हैं, तो ये उसलिए है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ नीचे आओ, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है और यहाँ पे ऑर्स है। अब ये देखो, नो ऑर्स अवेलेबल, ऑलवेज ओपन। अगर तो आपका ऑनलाइन ई कॉमर्स का स्टोर है, तो इसको ऑलवेज ओपन पे रख दो। अगर आप अब बंद कर दिया बिजनेस, परमानेंटली क्लोज कर दो। या अगर आपका कोई ऑनलाइन ही स्टोर है बट सेलेक्टिव टाइम पे ओपन होता है, बट मैं तो रेकमेंड करूंगा कि अगर आप इतने ग्रो नहीं हुए, ठीक है, स्टार्टअप है आपका, तो ऑलवेज ओपन पे रखो। बड़े स्टोर्स के ऊपर क्या होता है, मंडे ये ओपन सेलेक्टिव आवर्स होते हैं। जैसे अभी यहाँ पे क्या होता है कि भाई 9 बजे जो है ना हमारे पास ओपनिंग होगी। ठीक है, 09 और हमारे पास यही सही कर लेते हैं। ठीक है, सुबह के 9 बजे उनकी ओपनिंग हो जाती है। ठीक है, और शाम के जो है ना हमारे पास 6 बजे तक वो रहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी अगर आपको कोई टाइम लगाना है ना, ठीक है, कि उसके बाद भी अगर आप होते हो, ठीक है, तो आप उसके बाद का भी लगा सकते हो फिर। ठीक है, कि मतलब यहाँ पे आप और भी आगे नीचे जा सकते हो कि अगर आपने जाना है तो। ठीक है, अच्छा, ट्यूसडे सेम भाई, वही सारी चीजें जो है ना आपने कॉपी करके सेलेक्टिव और नीचे जो है ना पेस्ट करी जाना है, आपका यहाँ से ये काम हो जाएगा। ठीक है, ओपनिंग की आपने इस तरीके से, फिर आपने ये लगाया। ठीक है, 9 और यहाँ पे 6, 9, 6, अभी मैं ये 9 to 5 कर रहा हूँ। ठीक है, अब रमजान जुम्मे के दिन हमारे पास जो है ना डबल टाइम होता है, तो जुम्मे के दिन जो है ना हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम 9 बजे को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हमारे पास जुम्मे की नमाज के लिए हमारी जो है ना ऑफलाइन होते हैं भाई 1 बजे तक। फिर उसके बाद 1 बजे के बाद आके, या हम 2 बजे के बाद आके, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये मैंने कुछ ज्यादा ही आगे ले आया यहाँ से। 9, 9 से हमारे पास 12 बजे तक, और फिर उसके बाद 12 से आगे आए हम 2 बजे आते हैं फॉर एग्जाम्पल, और हम जो है ना रात को लेट जाते हैं भाई, 10 बजे जाते हैं, या जो भी वट एवर द टाइम इज। तो आप इस तरीके से यहाँ से टाइम्स वगैरह कर सकते हो। आप जब ये कर लोगे, उसके बाद आपने इसको नीचे आना है। ठीक है, ये बाकी मैं नहीं कर रहा, आप समझ गए हैं लॉजिक। तो हमारे पास जो है ना, उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, अब ये प्राइवेसी पॉलिसी क्या होती है, प्राइवेसी पॉलिसी जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाते हो ना, तो उसके अंदर प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक होता है। तो आपने सिंपली क्या करना है, वहां से अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक जो है ना ऐड कर देना यहाँ पे। ठीक है, उसका ईमेल यहाँ पे उसका वेबसाइट का लिंक डाल देना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नीचे आओ। ये आप अगर करते हो तो ठीक है, नहीं भी करते हो तो इतना कोई है नहीं है।
वैसे मैं प्राइस रेंज का आपको बता देता हूँ, ये जो ऑप्शन मैंने छोड़ दी है इनको वैसे ही छोड़ दें, ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ये नीचे देखिए, आपका स्टोर अगर चीप प्रोडक्ट्स बेचता है, ठीक है, 10 रुपए 20 रुपए वाली चीजें, तो वो इसके लिए अंदर आ जाए, ठीक है। उसके बाद अगर वो थोड़ी महंगी बेचता है, ठीक है, मॉडरेट बेचता है, ठीक है, 1000 500 वाली, तो इधर आ जाए। अगर आपके पास 3 डिजिट्स में आते हैं, 1000 से ऊपर आती है चीजें, तो फिर आप ये डाल दो। अगर आपकी हमारे पास 10,000 से ऊपर की चीजें आती हैं, तो ये डाल दो। फिर यहाँ पे आप एक्सपेंसिव आ जाते हो कि यार आप जो है ना थोड़े इलीट वाले आ जाते हो, ठीक है। ये आपके पास 3 डिजिट नंबर आते हैं, ठीक है, ये हमारे पास 2 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट के यूजुअली हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास थोड़ी सी एक्सपेंसिव आ जाती है। आप मतलब मॉडरेट हो तो मॉडरेट कर लेना। करेंसी अगर आप यहाँ पे किसी और करेंसी के अंदर डील कर रहे हो या किसी और क्लाइंट के लिए बना रहे हो स्टोर, यूएस डॉलर के अंदर बना रहे हो, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से डॉलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये क्या चैट में आप लोगों ने बनाया हुआ भाई? व्हाट इज योर नेम डिजिटल मार्केटिंग? आप नाम बताएं मुझे जरा अपना। तो ये गुलजार, ये आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं यहाँ क्लास में? अगर आपने रिक्वेस्ट की है, यू शुड टॉक टू योर कम्युनिटी फर्स्ट। अगर आप एक रिक्वेस्ट करेंगे तो सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट नहीं सुनी जाएगी, आपकी पूरी क्लास की रिक्वेस्ट सुनी जाएगी। आप पहले ग्रुप में कम्युनिकेट करें, ठीक है। और आपको अगर प्रॉब्लम इस चीज से हो रही है, तो आप ग्रुप में कम्युनिकेट करें। ग्रुप में कम्युनिकेट करें, अगर आप सभी लोगों का अगर ये प्रॉब्लम हुआ, आई विल स्टॉप डूइंग दैट थिंग। यू आर वेस्टिंग लॉट ऑफ पीपल्स टाइम। मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो चैट को ऑफ करके देख रहा था। अगर आपको इस तरह का कोई इशू होता है, टॉक टू योर ग्रुप्स ग्रुपमेट्स फर्स्ट, देन टेक देयर नेम, ठीक है। अदरवाइज मेरे पास सिंपली चैट ऑफ करने का ऑप्शन है, मैं करना नहीं चाहता। देखो आप लोग बड़े लोग हो, मैं कोई यहाँ नर्सरी प्रेप के बच्चों को थोड़ी ना पढ़ाता हूँ। हाँ, अगर आप लोग समझ रहे हो कि यार आप लोग नर्सरी प्रेप के बच्चे हो, तो ठीक है, मैं फिर आप लोगों को यहाँ पे चैट को ऑफ करके रख दूंगा, ताकि क्योंकि फिर उनसे वो चीज ले ली जाती है जो उनके बेनिफिट की होती है, क्योंकि वो समझते नहीं है, उनके पास अकल नहीं होती। एंड आई डोंट थिंक सो कि आपके पास ऐसा कोई मामला है। इज दिस प्ले ग्रुप या मेच्योर लोग हैं, मुझे बताएं आप लोग। देखो मुझे बोरिंग क्लासेस देने का फायदा ही नहीं है, मैं यहाँ आऊंगा बोरिंग पढ़ा पढ़ू के निकल जाऊंगा। देखिए तैयब गुलजार, अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज देखिए, रिक्वेस्ट करने का एक प्रोसीजर है। आप आईडीएम की चैट या सपोर्ट के थ्रू भी ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एंड दूसरा देखिए, जब भी आप लोगों को यहाँ पे अभी आप लोग चैट बंद कर दें, कोई भी बंदा जो है ना
कोई भी एक दूसरे को ना कहे, ना ही किसी से कोई कहने से कोई कॉवर्ड होता है, ना ही किसी के कहने से कोई बेवकूफ होता है। ठीक है। आप लोग पता नहीं यार क्या समझ रहे हैं, अजीब दिमाग जो है ना, अगला बंदा रोजे भी बैठा हुआ हो, पढ़ा भी रहा हो, ऊपर से इस तरह की जो है ना हरकतें चल रही हो, ऐसे लगता है इमेच्योर बंदों में आके बैठ जाता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, अ, जब भी अगर आप लोगों को कोई भी चीजों के अंदर जो है ना, अगर प्रॉब्लम होता है, देखो, व्हेन यू आर स्टडीइंग इन अ ग्रुप, मैं एक सब आप लोगों को बताता हूँ, मुझे ना किसी की बात बुरी लगी है, ना मुझे लगती है, यार मेरा इतना छोटा दिल नहीं है। ठीक है। अच्छा, नहीं बुरा लगता मुझे यार, सुन लो मेरी बात, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ लो सब। व्हेन यू आर स्टडीइंग इन अ ग्रुप, यू आर नॉट अ सिंगल पर्सन देयर, यू हैव टू गो along with your सर्कल। ठीक है, जिस तरीके से आपका हुड चलता है, आपको उसके साथ चलना पड़ता है। ठीक है। वुल्व्स का भी एक पैक होता है, ठीक है, अगर पैक से हट के चलता है ना तो वो मार खाता है। तो यू हैव टू मोल्ड योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर पैक। यहाँ पे ये जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, आप लोग जो है ना, यहाँ अगर यूनिटी से पढ़ोगे तो मुझे जो भी कहोगे मैं कर लूंगा, क्योंकि मुझे तो कोई मसला नहीं, आई एम हियर टू सर्व। मुझे जिस तरीके से भी सर्व करना है, मैंने यहाँ सर्व करना है, बिकॉज माई मेन पर्पज हेयर इज टू सर्व नॉलेज टू यू गाइस। आपको वो जिस वे में भी चाहिए, इट इज माई ड्यूटी टू डिलीवर इट टू यू इन दैट मैनर। तो मुझे कोई उस चीज में कोई इशू नहीं है। जस्ट आप लोगों के अंदर यूनिटी होनी चाहिए, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मछली बाजार में आए हैं। आप लोगों की एक यूनिटी हो। ठीक है। और आपने कोई भी बात अगर करनी हो तो आप लोग पहले आपस में बात करो। ठीक है। और फिर उस चीज को एक एज अ यूनिटी सामने लेके आओ। आधे कुछ कह रहे होते हो, आधे कुछ कह रहे होते हो, तो ऐसे ठीक नहीं है। मुझे कोई इशू नहीं है स्ट्रक्चर को चेंज करने में। मैं जैसे भी चाहूँ मैं उसको कर सकता हूँ, बिकॉज दैट इज समथिंग विच आई डू। तो मुझे इशू नहीं है, बिकॉज मैंने आपके अकॉर्डिंगली चलना है, आपने मेरे अकॉर्डिंगली नहीं चलना। ठीक है। तो आप लोग खुद डिसाइड करो। ठीक है। और फिर एक यूनिटी के साथ आओ, ना तो मुझे किसी की बात का बुरा लगता है ना कुछ और। बट बट आप सब लोग यहाँ पढ़े लिखे हो। ठीक है। और पढ़े लिखो जैसा ही बिहेव किया करो। अगर कोई एक बंदा अगर कोई बात कर देता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपने आगे से उसके साथ वही टिपिकल पाकिस्तानी कल्चर जो हमारे पास यहाँ लियारी वगैरह में चल रहा होता है, या हमारे पास जो है ना रोडों पे चल रहा होता है, जो जाते जाते किसी को गाली निकाल दी तो आपने चार पांच निकाल दी। नहीं, दिस इज नॉट अ प्लेस लाइक दैट। ठीक है। अगर कोई बंदा कोई बात करता है, चुपती है, ठीक है, देयर इज अ प्रॉपर वे टू टॉक अबाउट दैट थिंग। चैट का स्क्रीनशॉट लो, सपोर्ट को भेज दो। ठीक है कि भाई ये बंदे ने गलत बात करी, इस तरह से नहीं करनी चाहिए। खुद टेक ओवर ना करो चीजों को। देखिए कोई मसला नहीं है मुझे। आई ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट कि आप लोग मुझे डिफेंड करते हैं, बट मुझे डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं सबको सर्व करना है, बट इट शुड बी इन अ फॉर्म ऑफ यूनिटी। और इस तरीके से क्लास में इस तरह की बातों से फिर जो है ना मसले बनते हैं। अभी वैसे टाइम इतना दाया नहीं हुआ जिस तरह से इस तरह से खराब हुआ। और हर क्लास में मुझे फिर आई डोंट नो, फिर यार मुझे आप लोग चाहते हैं कि अगर मैं सख्त हो जाऊं तो फिर मुझे होने में कोई मसला नहीं है। ये फिर मेरी जो है ना नेगलेंस है। ठीक है कि यहाँ पे मैं एक सॉफ्ट सॉफ्ट होके रहता हूँ तो फिर यहाँ पे मसला आता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता बाकी कहीं होता होगा। आई कैन बी दैट पर्सन एज वेल, मुझे इशू नहीं है। कंटिन्यू करते हैं, अभी आगे आए हमारे पास। देखिए तैयब ताहिर, अगर आपको लगता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है, ठीक है, और इधर उधर की अगर मैं बातें करता हूँ, ठीक है, तो आप उन स्टूडेंट्स को कहे, आप जो है ना मुझे मैसेज करते हैं सारे मिलके। आप सभी लोग एक ईमेल करें कि सर आप इधर उधर की ज्यादा बातें करते हैं, आई विल नॉट डू। ठीक है। दिस इज अ प्रॉपर वे टू डू इट।
ठीक हो गया? एम आई क्लियर? अब मैं कंटिन्यू कर लूं? अरे जिनको इशू लगता है मैं उनकी बात करूं। एम आई क्लियर? बताइए अब। अगर आपको लगता है यू हैव माई ईमेल, आप उन सब बंदों को कहे आप एक ईमेल बनाए, सेंड इट टू मी, फिर मैं देख लूंगा। अच्छा अब आगे आए। देखिए अच्छा खासा टाइम और रिदम और इतनी प्यारी क्लास खराब हो जाती है। यहाँ आगे आए, पेज इन्फो तक हम जो है ना हमने कर लिया। उसके बाद टेम्पलेट्स एंड टैब्स है। पहले तो हमारे पास टेम्पलेट्स आती थी, ठीक है, तो उनमें हम काफी सारी चीजें एडिट कर सकते थे। बट अब जो है ना कई चीजें जो है ना वो बाउंड हो चुके हैं कि हम उनको निकाल नहीं सकते, जैसे वीडियो, फोटोज और इस तरह से। हर एक पेज की अपनी एक टेम्पलेट होती है। पहले तो हमारे पास बड़े मजे की ऑप्शन होती थी स्टैंडर्ड पेजेस के अंदर, बट अब एक प्रोफाइल पेज आके प्रोफाइल पेज में उस तरह की ऑप्शन इतनी नहीं होती। तो यहाँ ये देखो ये स्टैंडर्ड होता है, हर तरह के पेजेस के लिए चल जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे सर्विसेज है। अगर आप सर्विसेज दे रहे हो, पब्लिक फिगर हो, रेस्टोरेंट हो, शॉपिंग वगैरह कर, आपका ऑनलाइन ई कॉमर्स का स्टोर है, पॉलिटिशियन हो, वैल्यूज वगैरह का आप जो है ना कर रहे होते हो, बिजनेस हो, तो हर एक चीज के लिए अलग है। अगर तो हमारे पास ऑनलाइन स्टोर है तो शॉपिंग विल बी द बेस्ट वन, ठीक है। इवेंट्स, रिव्यू, फोटोज, शॉप, अप्लाई टेम्पलेट। अगर इसको आप एडिट, देखो पहले हमारे पास क्या होता था कि हम यहाँ से एडिट कर सकते थे चीजों को, अब हम एडिट नहीं कर सकते। अब मैंने सिंपली क्या किया, अप्लाई पे क्लिक किया, तो मेरे पास देखो ये मेरे पास शॉपिंग वाला लग गया। अगर मुझे अगेन यही स्टैंडर्ड लगाना है, मैंने अप्लाई करना है, स्टैंडर्ड लग गया। मैं यहाँ पे ये क्या चेंज करता है, सिंपली ये आपके पास ये जो आपकी ऑप्शन है ना यहाँ पे, ये ऑप्शन चेंज करता है आपकी। अभी अगर एडिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे नीचे है शॉपिंग पे, अगर तो ई कॉमर्स का स्टोर है तो हमने यहाँ पे शॉपिंग कर लिया। होम आ गया। इवेंट्स अगर आप बंद करना चाहते हो कि यार इवेंट्स वगैरह नहीं दिखाना चाहता, बंद कर दो। आपकी स्टोर के रिव्यूज, ठीक है, आपने वो लगे रहे, ठीक है। फोटोज, शॉप, ऑफर्स, ग्रुप्स, कम्युनिटी, अगर आपके ग्रुप्स नहीं है तो ग्रुप्स को बंद कर दो। अगर आपके ग्रुप्स है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे रहे, ठीक है। रिव्यूज वगैरह आपकी सबसे पहले रिव्यूज मैटर करते हैं, रिव्यूज के बाद आपकी शॉप वाले कर दो, शॉप के बाद फोटोज कर दो, या इट इज ओके जैसे बाय स्टैंडर्ड भी आता है, ठीक है। तो ये आपकी इस तरीके से टेम्पलेट होती है, वो चेंज हो जाती है। अच्छा अब ये इसको जरा मैं दिखाता हूँ, तो ये पेज की देखो अब ये लुक किस तरीके से होती है। पेज, रिव्यूज, फोटोज, और ये शॉप आपकी आ जाती है कि आपकी शॉप है। अभी फिलहाल शॉप के अंदर कोई इतनी सारी चीजें हमारे पास, ये रही शॉप, ये शॉप क्लिकेबल हमारे पास है, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें इतनी चीजें नहीं है क्योंकि हमारे पास हमने कोई ई कॉमर्स का स्टोर नहीं बनाया हुआ है, इसको ऐड नहीं किया हुआ। तो कॉमर्स मैनेजर बनाना पड़ता है, वो क्या होता है वो आगे जाके पढ़ेंगे, काफी आगे का टॉपिक है। बट हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से आपके यहाँ शॉप होती है। देखिए किसी का कोई भी टैब है ना, ठीक है, किसी का कोई भी तरह का नीश है, तो यहाँ पे देखो वो बंदा कर सकता है। देखो मैंने इसीलिए ये बताया कि अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हो स्टैंडर्ड कर लो, अगर आप जो है ना सर्विसेज कर रहे हो तो सर्विसेज के लिए सर्विसेज कर लो, ठीक है। अप्लाई करोगे टेम्पलेट, अब टेम्पलेट मैंने की तो ये देखो शॉप इसमें भी है, सिर्फ सर्विसेज आ गई है साथ में एक अलग से। अब सर्विसेज में क्या होता है मैं वो भी दिखा देता हूँ। सर्विसेज में ना आप अपनी सर्विसेज को लिस्ट कर सकते हो। जैसे अब मैं यहाँ पे आया सर्विसेज में, अब यहाँ पे ऐड अ सर्विस अगर मैं करूँ ना तो यहाँ पे मैं सर्विस ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ, सर्विस का नाम है, ठीक है, वेबसाइट। सना वर्डप्रेस की वेबसाइट डेवलपर है, तो सना के लिए अगर हम बनाते हैं तो वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है जी। हमने यहाँ पे ये बना दिया, ओके। फिक्स प्राइस है भाई, या स्टार्टिंग फ्रॉम क्या है, फिक्स प्राइस है, वेरिएबल प्राइस मतलब कि चेंज होती रहती है, या आस्क फॉर प्राइस, फ्री, नो प्राइस। कुछ चीजें नो प्राइस पे भी रखें ताकि चीजें आपकी निकले, आपके पास कुछ क्लाइंट्स आए,
फिक्स प्राइस है भाई या स्टार्टिंग फ्रॉम भाई हमारे पास $50 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, क्या क्या चीजें होगी, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पे आपने हमारे पास फॉर एग्जाम्पल के भाई, मैं यहाँ पे एक फाइवर की गिग खोल लेता हूँ। वेबसाइट लैंडिंग पेज का फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से ये बनाया, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया, मैं यहाँ पे आया, ये मैंने रख दी, ठीक है। आई विल डिजाइन वेबसाइट यूआई एंड लैंडिंग पेज एंड लैंडिंग पेज। ठीक है जी, स्टार्टिंग फ्रॉम $50 या जितना भी हमारे आपके पास, $20 जितना भी आपके पास। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है भाई, डिस्क्रिप्शन इसकी खोल के ये हमारे पास ये चीजें हैं, ये मैंने कॉपी किया। फिलहाल मैं अभी जस्ट रैंडम कर रहा हूँ, आप लोग अपनी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लिमिट होती है, ज्यादा आप ऐड नहीं कर सकते, तो उसके हिसाब से आप करोगे, ठीक है। अच्छा जी, इसमें आपको क्या मिलेगा भाई, वेलकम टू माय गेम, और ये मुझे नहीं करनी ये चीजें, ठीक है। रीड द डिस्क्रिप्शन मेजर डिस्कशन नहीं चाहिए भाई। आई कैन डिजाइन फॉर यू एन अट्रैक्टिव आई, ठीक है। इस तरह से चीजें, वी हैव वर्क फॉर इंडस्ट्रीज, मुझे नहीं चाहिए ये इंडस्ट्रीज की चीजें, ठीक है। व्हाट यू विल गेट, दिस इज इम्पोर्टेंट। मैंने सिंपली यहाँ से कॉन्टेक्ट फॉर मोर इनबॉक्स फॉर मोर डिटेल्स। अब यहाँ पे वो जो हमारे पास जो लिंक हमने बनाया था, ठीक है, वो जो मैसेंजर वाला जो लिंक था, यहाँ पे ये देखो, ये मैसेजिंग में जो लिंक है, अब वो यहाँ पे काम आ सकता है ना। यहाँ पे आओ, ये कॉपी लिंक करो, और वो लिंक यहाँ पे कॉपी कर लो, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा श्रिंक करता हूँ। व्हाट यू विल गेट, इसको बोल्ड कर दो जरा, अगर तो आप ऑनलाइन बोल्ड टेक्स्ट कन्वर्टर पे जाओ, ऑनलाइन बोल्ड टेक्स्ट कन्वर्टर, टेक्स्ट कन्वर्टर, यहाँ पे क्या जी, पेज बनाने के बाद भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई मसला भी नहीं होता उसमें। इसको आपने यहाँ कॉपी किया, यहाँ पे आप आके व्हाट यू विल गेट, आपने सिंपली ऐड स्लाइस इमेजेस, इस चीज को शेक करके नीचे 4 फाइल्स, easy and कोडिंग सिस्टम बूटस्ट्रैप ग्रेड फुली रिस्पॉन्सिव। फिलहाल में यहाँ पे रिस्पॉन्सिव का यही मतलब होता है कि सारी चीजों में आता है, ठीक है। व्हाट यू विल गेट को फिलहाल मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर एक बना के बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इनबॉक्स फॉर मोर डिटेल्स, कॉन्टेक्ट इनबॉक्स फॉर मोर डिटेल्स। यहाँ से मैंने ये जो मार्केटिंग में का लिंक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। ओके, मैग्नीफाई कर देता हूँ। उफो, वो सारा गया जितना लिखा था, और करवाओ मैग्नीफायर। अब मैं नहीं कर रहा, बस आप लोगों को समझ आ गई, ठीक है। जो मेन चीज थी हमारे पास, अब मैं दोबारा नहीं बना रहा। It took me so much time, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट, अच्छा, ये हमारे पास देखिए, ये मैंने सिंपली कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से
हमारे पास ये एक सर्विस हमारी ऐड हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये हमने फिक्स प्राइस कर दी। अब देखो शो सर्विस कर दी, ठीक है। अपॉइंटमेंट ड्यूरेशन, अगर तो आप सेशन देते हो तो फिर आप अपॉइंटमेंट की ड्यूरेशन रखोगे। अगर आप अपॉइंटमेंट की ड्यूरेशन तब नहीं रखते जब आप कोई सर्विस जो है ना इस तरह की फिक्स कॉस्ट की वेबसाइट डिजाइनिंग और इस तरह की दे रहे हो। अगर आप तो और बेस्ड दे रहे हो कि मतलब आप घंटे का सेशन दे रहे हो जैसे मैं दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ना यहाँ पे अपॉइंटमेंट की ड्यूरेशन रखूंगा कि 1 घंटा इस तरीके से। या नीचे जो भी आपके इमेजेस वगैरह होंगे वो आप लगा सकते हो। जैसे आप यहाँ पे ये इमेज है, ठीक है, मैं इसी इमेज को जो है ना जरा डाउनलोड करके अपलोड करके आपको लगा के बता देता हूँ। डेस्कटॉप पे इसको कर लेते हैं, ये डाउनलोड्स में ही ठीक है। यहाँ पे आए, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो पोर्टफोलियो है या जो भी चीज आपने ऐड करनी है, ठीक है, डाउनलोड में आए, आपने ये यहाँ पे अपलोड करनी, ठीक है, इंक्लूड एन इमेज। वो हमने आपने जो भी इमेज आपने एक अपलोड करनी है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर दी। तो आपके पास इस तरीके से सर्विस का सेक्शन शो हो रहा होगा, ठीक है। ये देखें, आपने बस इसके हिसाब से फिर लिखना है कि यार इधर जो है ना ये अच्छे से शो हो जाए। आपने इसका साइज वगैरह और सारी चीजें आपने खुद कर लेनी है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई। वर्क का इमेज भी लगाएं, बट आप यहाँ पे आपके वर्क के पेज के लिए जो है ना आपका पेज पूरा है ना, यहाँ पे सर्विस का नाम और सर्विस है क्या वो ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। आपका ये पूरा पेज अगला बंदा देखेगा तभी तो सर्विसेज में आएगा ना, अदरवाइज तो आपकी सर्विसेज में वो नहीं आएगा। ऐसा है ना। हाँ मेरा बात समझ आई ये वाली। आप वो कर लेना ना, आप वो चीजें देख लेना यार, साइजेस वगैरह में। अब सारी चीजों के ऊपर मुझे ना खाओ ना, खुद थोड़ा सा चीजें देख लेना। अब ये देखो ये पेज है, पूरा पेज भरा हुआ है, इस पे पोर्टफोलियो डालना। पोर्टफोलियो डालने के बाद यहाँ सर्विसेज पे जब आओगे तो यहाँ सर्विसेज को देख लेना। यहाँ सर्विसेज के अंदर वो बंदा देखेगा, ठीक है, वो किस तरीके से उसको पेज शो होगा। अभी उसका व्यू देख लेते हैं। व्यू है, किधर गया। चलो इसको छोड़ो, यहाँ से अगर हम नहीं करते फिर भी हम इनकॉग्निटो टैब में देखते हैं। ये देखना, इस तरीके से उसको पेज शो होता है। अब पेज शो हो रहा है तो वो सारी चीजें पहले ही देख के आ रहा है ना हमारे पास आपके पेज के ऊपर, ठीक है। अभी देखो अपडेटेड देयर बिजनेस, और इसको भी डिलीट कर देना बाद में, ठीक है। अच्छा, सर्विसेज के अंदर अब वो आएगा तो ये देखो इस तरीके से उसको सर्विसेज शो हो रही होगी। तो ये देखो ये वाला जो एरिया ना उसको ये शो हो रहा होगा। तो ये जो लाइंस है ना ये पहली दो, ये इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए और इतनी क्लियर होनी चाहिए ताकि आपको 100% क्लियर हो जाए ये सारी चीजें, ठीक है। इतनी दो लाइनें जो है ना ये और ये, उसको इतना क्लियर हो जाए कि वो बंदा समझ जाए कि भाई मेरे को करना क्या है, सही है ना। फिर उसके बाद आपको डायरेक्टली वो यहाँ से मैसेज करेगा। मैसेज करेगा तो आपके इनबॉक्स के अंदर आएगा कि यार आई एम इंटरेस्टेड इन वेबसाइट और ये वाली चीजें। तो जब वो इंटरेस्टेड कहेगा तो फिर उसके बाद आप आगे सारी चीजें खुद कर लोगे, आप बच्चे ने, ठीक है। चले, यहाँ पे हमारे पास ये चीज हो गई। अब यहाँ पे ये आपने जो और चेंज किया है इनको भी डिलीट कर दे, ठीक है, डिलीट पोस्ट कर दी मैंने। और यहाँ पे नीचे आओ, देखो इन्होंने नीचे हमारे पास कंटेंट क्या है डिलीट किया हुआ है, इसको भी डिलीट कर दो। ये नीचे ये जो कंटेंट है ये भी डिलीट पोस्ट कर दो। इस तरह से जितने भी ये सारी चीजें आई हुई है ना जो इररेलेवेंट है, ठीक है, जिनको पेज पे होने की जरूरत नहीं है उनको सिंपली डिलीट कर देना आप। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये चीजें हमने देख ली। उसके बाद आगे आए, यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट्स और टैब्स भी हो गए। नोटिफिकेशंस में आए, नोटिफिकेशंस इस तरह से है उसी तरीके से छोड़ने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। पेज रोल्स, अब ये वो एक सेक्शन है, ठीक है, जहां से आपने अगर किसी बंदे को एडमिन ऐड करना है अपने साथ, किसी बंदे को एम्प्लॉय ऐड करना है, किसी को कम्युनिटी मैनेजर ऐड करना है, तो वो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे, यहाँ पे देखो आपने ऐड रोल के ऊपर, अब यहाँ मल्टीपल रोल है। अभी ये मैंने ये बड़ा उछल रहा था हमारे पास इब्राहिम के सर, हम मुझे ऐड करते करते अभी तक मैंने इसको भेजा, इसने एक्सेस भी नहीं की वैसे। तो खैर मैं देख बताता हूँ आपको कैसे आपने जो है ना एक्सेप्ट कर दी है सारी चीजें। नहीं, कीवर्ड्स नहीं डालने आपने, आमिना, कीवर्ड्स नहीं डालने आपने, अपनी बात क्लियरली डिफाइन करनी है।
इफ यू आर सेलिंग समथिंग, जैसे पेज की डिस्क्रिप्शन है ना, पेज की डिस्क्रिप्शन इतनी क्लियर रखी कि अगला बंदा जब देखे तो उसको पता लग जाए कि भाई मैं इस चीज से मुझे क्या मिले। जैसे अब वही बात है, आसान सी बात है। अब दही वाले की जो दुकान है, ठीक है, दही वाली दुकान के ऊपर जो है ना किराना स्टोर रखा हुआ, तो आपको पता थोड़ी ना चलेगा कि भाई यार ये अब ये क्या कर रहा है। मैसेज क्लियर है ना उसकी शॉप का। अब कल मुझे एक ब्रांडिंग का मैं यहाँ पे हमारे पास बस रोड के ऊपर गया, ठीक है, तो वहां पे परसों गया। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ उसकी जो मुझे एक प्रॉब्लम था, ठीक है, जो मुझे उसकी शॉप पे एक मैसेज का प्रॉब्लम नजर आया। अब उसकी शॉप का नाम है shop399.com। अब इससे आपको देख के क्या अंदाजा होता है कि ये क्या चीज होगी, इस शॉप का मोटिव क्या है इस शॉप का। यस एग्जैक्टली, जिन लोगों ने भी बताया ना यहाँ पे हमारे पास 399 को देख के, एग्जैक्टली इसका वही मतलब है, बट दैट शॉप इज नॉट दिस थिंग। तो ये हमारे पास सिर्फ क्या है, एक ये क्लिक बेट है। इसको क्या बोलते हैं? क्लिक बेट। ऑनलाइन कम्युनिटी में हम इसको बोलते हैं क्लिक बेट। और क्लिक बेट क्या होता है? अगले बंदे को बेवकूफ बना के अपने पास लाना इन आसान अल्फाज। एंड इफ यू आर डूइंग दिस थिंग एंड यू आर नॉट प्रोवाइडिंग व्हाट यू आर सेइंग, उसके बाद आपका कस्टमर जो टूटता है ना, वो उसके बाद कभी भी आपके पास मुड़ के नहीं आता। आपने एक बंदे को लाए यहाँ से, वो बंदा अपना वैन लेके आया 399 रुपीज का। अंदर गए तो उसको पता लगा भाई ये तो आपके साथ प्रैंक हो गया, यहाँ तो 3999 की चीज है। तो यहाँ पे आपका कस्टमर फिर टूटता है। तो आपका जो मैसेज जो है ना, वो इतना क्लियर होना चाहिए ना कि अगले बंदे को वहां पे पहुंचे तो उसको पता हो कि भाई मुझे क्या क्या मिल रहा है। सर्विस है, ठीक है, तो सर्विस के ऊपर जो है ना, उसके ऊपर आपने ये जो दो लाइन है, ये ऊपर आपके पास ये आपकी हेडिंग है। हेडिंग के बाद आपका जो भी 20 समथिंग जो कि आपका रेट है, उसके बाद ये तो दो लाइंस है। देखो डिस्क्रिप्शन लिखनी पूरी है, बट अगले बंदे को पहले देखने को दो ही लाइंस मिलेगी। तो ये जो दो लाइंस है वो इतनी क्लियर होनी चाहिए कि अगले बंदे को पता लग जाए कि मेरे को यहाँ क्या मिले। द मैसेज शुड बी क्लियर। आपका मैसेज क्लियर होगा तो आपके लिए प्रोसेस इजी हो जाएगा। आई होप सो के क्लियर है आप। अच्छा, उसके बाद यहाँ नीचे आओ तो यहाँ देखो पेज रोल्स है। अब पेज रोल्स है, पेज रोल्स के ऊपर जब न्यू रोल असाइन करते हैं तो वह यहाँ पे आते हैं साइन अ न्यू रोल, ठीक है, न्यू पेज रोल। और यहाँ पे आप ये देखो मल्टीपल ऑप्शन है। अब एक एडमिन है। एडमिन वो है जो कि आपके सेम राइट्स उस बंदे को भी जाएंगे, वो एडमिन है। जैसे अब मैं यहाँ पे अगर ऐड करता हूँ तो एडमिन को ऐड करने के लिए अगला बंदा आपके पास फ्रेंड हो, ठीक है, आपने यहाँ पे तैयब जमील को फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एडमिन करता हूँ तो मैं सिंपली ऐड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास ऐड हो जाएगा। अब जब मेरे पास ये ऑप्शन, मैंने इसको एडमिन ऐड किया है, तो ये ऑप्शन कहाँ पे आती है जरा उसको देखते हैं आप, क्योंकि आप लोगों को ये नहीं पता होगा, ठीक है, कि कहाँ से आप लोगों ने उस चीज को देखना है। जितने आप बनाए यार, मैंने कभी ये चीज नहीं देखी पेज के एडमिन कितने हो सकते हैं, आप 10 रख लो। ओके, यहाँ पे आप आओ नीचे। यहाँ मैं अब फेसबुक अपनी ओपन करता हूँ दूसरी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे ये देखो नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पे ये देखो, ये नीचे आया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन ना आए तो क्या होगा? अगर आपके पास नोटिफिकेशन यहाँ नहीं आता तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके जो पेजेस का जो सेक्शन है ना, जिसमें पेजेस लिखा हुआ है, ये देखो पेजेस, आपने पेजेस पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आपके पास इन्विटेशंस होंगे, ये देखो इन्विटेशंस।
इनविटेशंस के ऊपर भी आपको यहाँ पे कई बार इनविटेशन आई भी होती है। ये देखो पेज की इनविटेशन। अब ये लाइक्स वगैरह करने के भी आए हुए हैं, रामेश का आया हुआ है, आगा का आया हुआ है, ठीक है, बिलाल प्रॉपर्टी, फॉर सेज ऑफिशियल, आरबी मीडिया, वर्ती है, ये तो लाइक्स के लिए आए हुए हैं। ये पेज मैनेजमेंट के इनविटेशन है, ये देखो इनविटेशन फॉर लाइक वगैरह के आए हुए हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे हमारे पास आए हुए हैं मैनेजमेंट के। अब मैं सिंपली इसको एक्सेप्ट करूंगा तो मैं इस पेज के ऊपर एज एडमिन अब आ जाऊंगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखना मेरे पास यहाँ पे अब देखो, इसको मैं अब रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे ये एडमिन क्लियर होगा मेरे पास। ठीक है, एडमिन बना हुआ। ये क्लियर हो गई बात। Can second admin delete first? Yes, second admin can delete the first one, but not within 7 days मेरे ख्याल से। Let's just do it आपके सामने ही। अच्छा जी, अब मैं इस पेज को खोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब तो मैं भी एडमिन हूँ, अब पुट भी बहुत हो गया इसका। तो हम जरा इसको चेक करते हैं। यहाँ आए, पेज सेटिंग के अंदर आए, पेज सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे पेज के रोल्स के अंदर आए, ठीक है जी। और यहाँ पे आने के बाद हम जरा इन भाई साहब को हटाते हैं जरा। ठीक है भाई, आप जो है ना पहले तो आपको एडिटर बनाते हैं ताकि हम, या डायरेक्टली आपको रिमूव ही कर देते हैं यहाँ से। कैंसिल करो, यहाँ एडिट पे क्लिक करो, यहाँ नीचे रिमूव है, रिमूव पे क्लिक करते हैं। इफ यू रिमूव तैयब जमील फ्रॉम योर पेज यू कैन चूज टू ट्रांसफर ओनरशिप टू ऑल पोस्ट दैट हैव scheduled टू योरसेल्फ और डिलीट देम। ठीक है भाई, अगर तैयब को आप हटाते हो तो सारी ओनरशिप आप खुद ले सकते हो। कंफर्म करते हैं, कंफर्म किया, यहाँ पासवर्ड डाला, और ये लो तैयब भाई साहब निकल गए यहाँ से, इनका पत्ता हो गया कट। ठीक है, हमको ये काम करना ही नहीं है। अब यहाँ से हम यहाँ पे दोबारा ऐड करते हैं तैयब भाई साहब को, क्योंकि हमें वही चाहिए, उधर ही सारा काम करना है। या खैर छोड़े उसको, इधर ही आ जाते हैं। हम यहाँ पे आए, यहाँ नीचे आप आए, उसके बाद हमारे पास पेज रोल के बाद नीचे पीपल एंड अदर पेजेस में आए। इग्नोर कर दे इसको कि भाई आपके पास जो है ना ये बाकी ऑप्शन है, फैंस वगैरह, ठीक है, जिन्होंने लाइक वगैरह किए हुए। प्रेफर पेज ऑडियंस, इसको भी इग्नोर कर दे, कोई खास नहीं है। इशू एंड इलेक्टोरल पॉलिटिकल एड्स छोड़ दे, इग्नोर करे, इसको भी छोड़ दे, इसको भी छोड़ दे। अब नीचे आए इंस्टाग्राम के ऊपर। अब यहाँ से आप अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट करते हो इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ से आपने इंस्टाग्राम को कनेक्ट करना है, ठीक है। जब आप कनेक्ट करोगे तो फेसबुक से ही आप अपना इंस्टाग्राम भी चला सकते हो। जो पोस्ट आप इंस्टाग्राम के ऊपर करोगे वही आपकी फेसबुक के ऊपर भी चली जाएगी, और फेसबुक पे करोगे वही इंस्टाग्राम पे भी चली जाएगी। ठीक है, आप सिंपली क्या करोगे, कनेक्ट अकाउंट करोगे। कनेक्ट अकाउंट करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, कनेक्ट, कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद डिपेंडिंग ऑन योर पेज रोड पीपल हु कैन हेल्प यू मैनेज योर पेज may have access to view and respond to Instagram messages। तो भाई आपने यहाँ पे फिर इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, वैसे आप अपने एम्प्लॉयज जिनको ऐड करते हो, ठीक है, तो उनके पास एक्सेस तो वैसे भी होती है। अच्छा जी, कंफर्म करो। अब इसके बाद आपने यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट लगाना है। अगर नहीं बना हुआ तो बना लो, ठीक है। अगर तो हमारे पास बना हुआ है तो सुभान अल्लाह, कर लो। यहाँ पे मुझे ये वाला अकाउंट नहीं कनेक्ट करना, ठीक है, तो इसलिए मैं फिर यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर रहा। आपने सिंपली कंटिन्यू एज तैयब जमील, जो भी आपके पास अकाउंट आएगा अपना कोशिश करना उस वक्त इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है ना ये वाला, ठीक है, ये जो इंस्टाग्राम आपने यहाँ खोलना है, ठीक है, इंस्टाग्राम का यहाँ पे अकाउंट आपने जो है ना वो आपने ये स्टोर वाला ओपन करना है। जो स्टोर आप ऐड कर रहे होगे या बिजनेस पेज जो आप ऐड कर रहे होगे वही वाला आपने यहाँ पे लॉग इन करके रखना है। ठीक है, ये बात क्लियर है। 1 मिनट दीजिएगा, एक इम्पोर्टेंट कॉल है।
जी यहाँ पे अपॉलॉजीज, एक कॉल आ गई थी घर से, जरा पिक कर ला था जी। यहाँ पे आपने फिर वो वाला अकाउंट अपना रखना है जो कि आपने वहां पे कनेक्ट करना है। अच्छा, उसके बाद नीचे आए, यहाँ पे आपका व्हाट्सएप है। यहाँ से आप अपना व्हाट्सएप बिजनेस कनेक्ट कर सकते हैं। आपने अपनी जो बिजनेस या सर्विस का पेज बनाया है, आपने वो यहाँ पे हमारे पास कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आपने सिंपली हमारे पास यहाँ पे अपना जो भी नंबर वगैरह होगा, डिटेल होगी, आपने देना है, कनेक्ट करना है, आपको एक ओटीपी आएगा, फिर यहाँ पे आपका पेज कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अरे क्लियर हो गया? ओके, गुड हो। अब नीचे है फीचर्ड सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे इसको फिलहाल के लिए रहने दे। उसके बाद नीचे करस्पॉन्डिंग को भी छोड़ दे, सपोर्ट इनबॉक्स को भी छोड़ दे। अच्छा जी, सपोर्ट इनबॉक्स बाद में काम आएगा, फिलहाल छोड़ दे। पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री, मतलब कि कौन कौन बंदा मैनेज कर रहा है, किस बंदे ने बनाया, सारा कुछ मेहनत इस बंदे ने की, आके टेक ओवर इस बंदे ने कर लिया, ठीक है। उसके बाद नीचे एक्टिविटी लॉग, आपने पेज के ऊपर क्या क्या हरकत की है वो सारी यहाँ पे एक्टिविटी लॉग में होती है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे हो गई। अब ये आपका पेज ऑलमोस्ट, या पेज सारा आपका क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद अगर आपको पेज के ऊपर लाइक्स चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे ये ऑप्शन है, देखो, पेज इनवाइट की। तो यहाँ पे ये जितने भी मेरे फ्रेंड हैं, इन सबको मेरे पास 1213, ठीक है, मैं इन सबको सिलेक्ट करूँ, ठीक है। और सेलेक्ट करके फिर उसके बाद में यहाँ पे इनको इनवाइट करूँ, तो इनके पास मेरा इनवाइट उस तरीके से चला जाएगा जैसे अभी मैंने आपको पेज के इनवाइट दिखाए थे लाइक करने वाले, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई आप सब लोगों को? ओके, क्लियर हो। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद इसके अंदर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पेज क्वालिटी का। या आप ये देखें, सेटिंग से पहले ही मैटर बिजनेस सूट क्या है इसको बाद में देखेंगे। जरा ये नीचे आओ तो यहाँ पे एक पेज क्वालिटी है। आपके पेज की क्वालिटी जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए, क्या यहाँ पे इसके कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, वायलेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए। कोई आप वायलेशन वाली कोई पोस्ट या कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे आपकी वायलेशन आई भी होगी, ठीक है। तो वायलेशन अगर आती है तो आपका पेज जो है ना डावाडोल हुआ हुआ होता है, रिस्क के ऊपर होता है। तो कोई भी इस तरह की जो है ना चीजें नहीं करनी जो कि आपके इस तरीके की चीजों के अंदर मसला हो। देखिए, लॉस नहीं होता, ठीक है, लॉस नहीं होता। आपका सिंपली क्या होता है, हुमेरा के जो लोग यहाँ पे आते हैं ना, वो एक सोशल क्लाउड बन जाता है आपका। यहाँ पे जब भी कोई बंदा खोलता है, जिस तरह भी मैं ये पेज ओपन करूंगा, ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, अगर मैं इसको इनकॉग्निटो टैब में ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे ये मेरे पास देखिए, जब मैं पेज को ओपन करूंगा ना, तो यहाँ पे मेरे पास लाइक्स भी लिखे हुए आता है कि इतने लोग फॉलो करते हैं, इतने लोग लाइक करते हैं, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, तो मेरे पास लोग जब आएंगे यहाँ पे देखेंगे, यार 1000 बंदा, 2000, 10,000 बंदे ने जो है ना लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पेज के ऊपर लाइक किया हुआ है, उसको फॉलो करते हैं, तो उससे एक क्रेडिबिलिटी जाती है। उससे एक जो है ना अ, एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है कि यार हाँ, कोई सल्ली वल्ली बंदा नहीं है, ठीक है, जानते हैं लोग, इसकी मार्केट में डिमांड है इस। जी, पेज उड़ा देते हैं अगर आपकी वायलेशन हो, ठीक है। वायलेशन नहीं करनी, गंदे काम नहीं करते। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये देखें, यहाँ एक बड़ा बड़ा लिखा हुआ है भाई, ऐड बटन। ऐड बटन, आपने अगर सर्विस बेस्ड बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास अगर वेबसाइट है तो अपनी वेबसाइट भेज दो, लैंडिंग पेज आपका अपना बना हुआ है तो वहां पे भेज दो, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करवाना चाहते हो या चाहते हो कि डायरेक्ट कॉल करें आपको, जो कि मैं कभी भी नहीं चाहूंगा, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। आप उनको अगर तो आप अपने लैंडिंग पेज पे भेजते हो, ठीक है। अगर ई कॉमर्स वेबसाइट हो तो शॉप ऑन वेबसाइट लगाओगे। अगर आप यहाँ पे हमारे पास ईमेल के थ्रू काम करते हो तो ईमेल लगवा लो। मैं चाहूंगा क्विक हो, फास्ट हो। मैं उनको यहाँ पे अपने व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा, ठीक है, सेंड व्हाट्सएप मैसेज। मैंने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप लगाया, कंटिन्यू किया, और यहाँ पे मुझे एक ओटीपी आएगा व्हाट्सएप पे, और फिर मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन ऐड हो जाएगा, जो कि मैं नहीं करना चाहता। अभी यहाँ पे फिलहाल मैं सिर्फ कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पे वेबसाइट का लगा सकता हूँ, या यहाँ पे सेंड मैसेज करके
ठीक है, और यहाँ पे मैं छोटे से कोई क्वेश्चन भी डाल सकता हूँ। अब ये देखो हमारे पास जब मैं एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एडिट बटन, ठीक है, एडिट बटन के ऊपर मेरे पास है बाय डिफॉल्ट फॉलो आ जाता है, आप फॉलो भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं सेंड मैसेज पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे डाल सकते हो कि यार कोई भी बंदा आए तो वो पहले इन क्वेश्चंस को जो है ना हमारे पास, हाँ लगा ले आप लोग, व्हाट्सएप लगा ले। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना, इज एनीवन अवेलेबल टू चैट, ठीक है। अब आप देखो, हाय, इसको थोड़ा सा बेहतर करो, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, लेट मी नो। अब ये अगले बंदे को ये नहीं कहो कि यार मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ये है, वो है, दैट आपकी क्वालिटी लीड आपके हाथ से चली जाएगी, ठीक है। महक वो ऐसे ही आता है, कुछ ना कुछ गलत होता है, आपकी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, इस वजह से आता है। लेट मी नो, हाउ कैन आई हेल्प यू। अच्छा जी, सिंपल पहली बात ये, ठीक है, हाउ आई कैन हेल्प यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हो, आई वांट अवेल योर सर्विसेज, या व्हाट आर योर सर्विसेज, ये खुद क्वेश्चन उसको आ रहे होंगे। नंबर वन, आई प्रोवाइड WordPress web development, WordPress website development, in which I can help you with landing pages, with blog websites, landing pages, and e-commerce websites। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे ये कर दिया, हमने सेव कर लिया। नेक्स्ट चीज, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर यू टू कंप्लीट माय वेबसाइट। नॉर्मली it takes around 3 to 4, yeah, 4 to 7 days, but it also depends on the nature of the project. Some projects can be done in 2 to 3 days as well। अब ये मैंने कुछ जेनेरिक क्वेश्चंस बना के रखती है, कोई भी बंदा आएगा, ठीक है, तो वो कर लेगा। अब यहाँ पे देखो ये चीज आप कैसे सोच सकते हो, ये तो देखो अब मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं उसके अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो। देखो अब ये वही बात है, ये सारी चीजें देखो कोर्स में नहीं आती है, बट मैं फिर जो है ना यहाँ पे इसलिए लगाता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है ना बेनिफिट हो जाए इन चीजों से, क्योंकि ये चीजें सिखाई नहीं जाती, ये खुद की जाती है। तो अगर फिर भी आप लोगों को लगे कि थोड़ा सा मैं इधर उधर हो रहा हूँ तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं चेंज टॉपिक पे वापस आ जाऊँ। यस, अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इज देयर एनी डिस्काउंट अवेलेबल, ठीक है। यस, फॉर माय फर्स्ट, ये हुमेरा की तरफ से क्वेश्चन आया और बहुत अच्छा पॉइंट आया। फॉर माय फर्स्ट 10 customers I am offering 35% discount, and luckily, and if you hurry, you can be
in the first 10 limited time of limited slots available. Limited slots. Remember, थोड़ा सा प्रेशर डाल दें. I have limited slots only, and people are willing. People are taking aggressively. इसको और रिफाइन कर सकते हैं, ये इतना कोई मजे का लिखा हुआ नहीं है, बट मुद्दे की बात जो है वो क्लियर हो रही है. जल्दी जल्दी ले रहे हैं यार, एग्रेसिवली गई है. यहाँ पे अभी मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे पेज को दोबारा मैं इनकॉग्निटो टैब पे ऊपर में करता हूँ, तो हम इसको जरा टेस्ट करते हैं. सेंड मैसेज. अच्छा, लॉग इन भी करना पड़ेगा. यहाँ पे ऐसा करते हैं, इस पेज के ऊपर आ जाते हैं, इस प्रोफाइल पे, और यहाँ पे आने के बाद हम पेस्ट एंड गो करते हैं. और यहाँ पे हम जरा ये देखो, ये क्वेश्चन हमारे पास लिखे हुए हैं. देखो, is anyone available to chat? What are your services? How long it will take for you to complete your website? Is there any discount available? Ask. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ही आंसर आएंगे. Yes, for my first 10 customers, I am available offering 35% discount and if you hurry. ठीक है, आता हूँ मैं. ठीक है, if you hurry, this will happen, that, this, that. ठीक है, ये चीजें हो गया, मजा आया. अब आप इसको देखें. हाँ, सारे 10 कस्टमर हो भले. देखिए, ये मार्केटिंग के टैक्टिक्स हैं. अब इनके अंदर मैं आपको क्या बताऊं. इट इज व्हाट इट इज. छुट्टी नहीं छट्टी. अभी सबक ही नहीं याद किया आपने, छुट्टी नहीं मिलती अभी. अच्छा जी. अच्छा, ये पहले नहीं होता था पेज टिप्स वगैरह सेक्शन इस तरीके से, ये भी फेसबुक दे रहा है, बड़ा अच्छा है. इसको चीजों को देखना चाहिए. पोस्ट टेम्पलेट्स, एड अपॉइंटमेंट बुकिंग, चैट टू योर वेबसाइट, ये इस तरीके की चीजें जब आपको फेसबुक दे ना, तो इन तरह की चीजों से फायदा उठाओ. इनको लर्न मोर पे क्लिक करके, ठीक है, पढ़ा करो थोड़ा बहुत चीजें. ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें आपके काम की होती है. सर जी, छोटी दे दे, छोटी नहीं देते ना. अभी यहाँ पे हम आगे आते हैं, हम जरा अपनी लेआउट पे आते हैं. हम कहाँ पहुंच चुके हैं. आप लोगों ने सारी दिन की अब मेरे साथ तो नहीं रहना. अच्छा, हम यहाँ पे ये चीज कर चुके हैं. ठीक है, सीटीए बटन, इसको सीटीए बटन भी बोलते हैं, जो बटन था ना जो हम ऐड कर रहे थे. देखो, वैसे मैं यूजली जो है ना, हमेशा ये फनल वाली क्लास जो है ना, ये ऊपर रखता होता हूँ, फिर फेसबुक पेज की जो है ना क्लास में उसके बाद रखता हूँ. ठीक है, तो अभी फिलहाल मैंने फेसबुक की प्रोफाइल की जो क्लास थी उसको मैंने थोड़ा सा ऊपर लेके और फनल को बाद में रख दिया. ठीक है, कॉल टू एक्शन का जो बटन हमारे पास था वो अभी मैंने आपको समझाया है. यही जो हमारे पास व्हाट्सएप का जो बटन था ना ऐड करना, वो था, उसको बोलते हैं हमारे पास. ये मैंने इसलिए यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा मैंने चीजों को मोल्ड करके चेंज करके किया है, क्योंकि आप लोगों का थोड़ा सा लेवल जो है ना वो इंटरमीडिएट है, तो फिर मैंने उस हिसाब से फिर मैंने चीजों को कर दिया. ठीक है. अच्छा. एड अकाउंट यही हम देख लेते हैं. एड अकाउंट को पेज यूज करना आपको आ गया ना. पेज यूज करना, शेयरिंग करना, वो बताने की जरूरत तो नहीं है.
मैं आपके लिए सारी लेआउट ना आगे पीछे कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को और इजी भी लगे, ताकि आप लोगों को डिफिकल्टी ना आए चीजों को करने में। रमजान खत्म होने वाला है और आपका कुछ पता नहीं। क्या बता दूं सायरा सुल्तान, आप क्या पूछ रही हैं? काइंडली पूछे। इफ्तारी में वही खाते हैं जो आप सब खाते हैं भाई। आई एम ह्यूमन बीइंग एज वेल। अगर आप लोगों ने मजीद पढ़ना है तो मुझे बताएं, फिर यार मैं आगे कंटिन्यू करूं। मुझे लगता है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मुझे आपसे पर्सनली बात करनी है जी, उस्मा कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। सर आप बताने लगे थे कि क्वेश्चन है ये कैसे लिखने हैं। हाँ, दैट इज गुड सरफराज, मैं बताता हूँ। अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है, बड़ी हो गई आज के लिए। सर थोड़ा सा बढ़ा लो सर, उसे काफी है आज के लिए। सर आपने जो पेज यूज करने का कहा था, कैसे यूज करना है? अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो पेज को कैसे यूज करते हैं, सिंपली आपका पेज है, ठीक है। अब पेज है तो क्या उसको यूज कैसे करना है आपने, सिंपल सी बात है। आ, इसके ऊपर पोस्टिंग वगैरह किस तरीके से करनी है वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप अपने पेज पे आओगे, जो भी आपका पेज होगा, आपने सिंपली यहाँ पे आना है उसके, ठीक है। आपका जो एडमिन सेक्शन है, यहाँ ये देखो, ये नीचे आपको यहाँ पे पेज साथ में आपके शो हो रहे होते हैं, ठीक है। सी ऑल प्रोफाइल्स के साथ नीचे आपका पेज है। अब ये मेरा एक प्रोफाइल पेज है, तो यहाँ पे आप सिंपली जब आप आते हो तो आपने पोस्ट वगैरह करने के लिए ये आपको यहाँ पे मिला हुआ है, अगर तो आप लैपटॉप से करते हो तो। इसके बाद मैं एक और आसान तरीका बिजनेस सूट का भी बताऊंगा, बट वो बाद में बताऊंगा। अच्छा, क्रिएट पोस्ट के ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ ये देखो, यहीं से आप पोस्ट वगैरह, आप जो पोस्ट आपने अपलोड करनी है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पोस्ट के साथ जो भी आपने लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने जो भी लिखना हुआ वो आप लिख सकते हो। आप यहाँ से कोई भी और चीज अगर आप साथ करना चाहते हो, कोई प्रोडक्ट वगैरह, ये आगे की चीज है। यहाँ पे आप अगर इसको पोस्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आपने सिंपली पोस्ट पे क्लिक किया। अगर इस पोस्ट के साथ कोई बटन ऐड करना चाहते हो तो ये खुद ही कह रहा है कि चैट डायरेक्टली विद योर कस्टमर, ऐड बटन। अगर मैं यहाँ पे ऐड बटन करूंगा तो यहाँ नीचे मेरे पास बटन के साथ जो मैंने ऊपर, क्योंकि व्हाट्सएप लगाया हुआ है, तो वो बटन मुझे यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी, तो वो यहाँ से आप डाल सकते हो। आपने सिंपली पोस्ट करना है, तो इस तरीके से ये आपकी पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये मेरी अब पोस्ट हो गई। ये एक सिंपल प्रोसेस के साथ पोस्ट करना हो गया, ठीक है। हाँ सर, मैसेज कर दीजिएगा मुझे। पीडीएफ पोर्टफोलियो कैसे अपलोड करेंगे? पीडीएफ पोर्टफोलियो ना करें, बूस्ट पोस्टों को छोड़ दें, आगे देखेंगे हम। अगर हम यार एक क्वेश्चन को ना एक बार क्या करो, आप तीन तीन बार नहीं भेजा करो, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चंस को। अगर हम सेम ईमेल फोन नंबर से फेसबुक और इंस्टाग्राम बनाते हैं तो एक अकाउंट बंद होने पर दूसरा तो नहीं होगा? नहीं, आपका एक बंद होगा तो दूसरा क्यों बंद होगा? इंस्टाग्राम और फेसबुक आपस के अंदर जो है ना आपके लिंक है, बट आपका बंद होगा, फेसबुक पेज बंद होगा, फेसबुक की आईडी बंद होगी, इंस्टाग्राम का तो नहीं बंद होगा ना। वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे है। हाँ, ओनर एक है, बंदा एक है, कंपनी एक है, बट प्लेटफॉर्म दो डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरीके से पोस्ट होती है। अगर आपने कोई वीडियो डालनी है, ठीक है, तो आप वो वीडियो इस तरीके से डाल सकते हो, क्रिएट पोस्ट, और यहाँ पे आप यहाँ से वीडियो भी डाल सकते हो इसमें, ठीक है। अच्छा, अगर आपने कोई रील वगैरह अपलोड करनी है, ठीक है, तो रील के लिए आप रील पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो है ना वीडियो का प्रीव्यू वगैरह आपके पास आ जाएगा। अपलोड ऐड वीडियो करोगे,
और यहाँ से कोई भी वीडियो जो आपने अपलोड करनी है वो यहाँ से आपके पास आ जाएगी, ठीक है? और उसको आप प्रीव्यू कर सकते हो, उसको यहाँ से अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपने अगर लाइव आना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप सिंपली जो है ना, लाइव जो है ना यहाँ से आ सकते हो, ठीक है? आपने लाइव पे क्लिक करना है, ठीक है? आप उससे पहले लाइव आने से पहले एक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है? गो लाइव बाय योरसेल्फ और विद अदर्स, गो लाइव और ऑटोमेटिकली विद इन 24 आवर्स। अच्छा जी, क्रिएट अ टेस्ट ब्रॉडकास्ट बिफोर यू गोइंग लाइव, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ से आप देखो चूज वेयर टू पोस्ट, आपके पेज के ऊपर ही पोस्ट होगी, ठीक है? पोस्ट ऑन टाइमलाइन, ठीक है? कि आपकी टाइमलाइन पे हो या पोस्ट टू अ पेज दैट यू मैनेज। हाँ जी भाई, जिस पेज पे मैनेज कर रहा हूँ उसी पेज पे हो, मैंने ये कर दी, ठीक है? उसके बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ। जब मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे ये वीडियो पॉडकास्ट या जो भी होगी, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ये एक ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये वेब कैम वगैरह की ऑप्शंस पूछेगा कि यार वेब कैम वगैरह अलाउ करना है या नहीं। अब मैंने वेब कैम अलाउ किया, यहाँ पे मेरे पास ये वेब कैम की ऑप्शन आ गई। यहाँ से ये नीचे जो टिप्स देगा आपको, आपने स्टार्टिंग में ये सारी टिप्स वगैरह देख लेनी है, ठीक है? यहाँ से आप अपना कैमरा वगैरह टेस्ट कर सकते हो, ठीक है? आपके पास जो अगर 2 कैमरास अवेलेबल है, तो यहाँ से आपके पास कैमरा की ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है? जिससे आप कैमरा को ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास माइक्रोफोन मल्टीपल है, तो आपके पास माइक्रोफोन फोन की भी ऑप्शंस आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप अगर साथ में स्क्रीन भी शेयर करना चाहते हो, अब यहाँ पे जैसे स्टार्ट स्क्रीन शेयर है, साथ में स्टार्ट स्क्रीन शेयर करोगे तो यहाँ से आपकी स्क्रीन शेयरिंग भी हो सकती है ऑनलाइन, यहीं से पेज से ही। अब जैसे यहाँ से मैं इंटायर करता हूँ, ठीक है? वेब देता हूँ या इंटायर स्क्रीन देता हूँ, तो मैं जहाँ इस पे सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ से ये शेयर की ऑप्शन भी आ गई। अब मेरे पास स्क्रीन भी साथ में शेयर हो रही है। अब ये देखो, अब मेरी वीडियो तो शेयर हो रही थी, वीडियो के साथ साथ मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही है, ठीक है? एक्सपैंड वीडियो, ठीक है? हमारे पास यहाँ पे ये देखो, इस तरीके से अब ये मेरी वीडियो शो हो रही है, ठीक है? ये ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप ये नीचे जो है बाकी सारी सेटिंग इसकी कर सकते हो। यहाँ पे जिस तरह के स्टोरी भी शेयर कर दो इसको, साथ में चेक इन करना है, ठीक है? लाइव वीडियो के बारे में क्या रखना है, ठीक है? टेस्ट लाइव ब्रॉडकास्ट, ठीक है? या लाइव वीडियो ऑन फेसबुक पेज। आप अपने पेज पे लाइव आके कम्युनिटी के साथ बात करो, एंगेज करो, ठीक है? अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन, दिस इज जस्ट अ टेस्ट, ठीक है? सिंपली हमने ये कर दिया और सेव कर दिया। अच्छा जी, सेव करने के बाद ये देखो मेरे पास टेस्ट टेक्स्ट भी आ गया, टेस्ट लाइव वीडियो ऑन फेसबुक पेज। अच्छा जी, चेक इन करना है, मैं कराची में बैठा हूँ तो कराची का चेक इन कर दो, वो भी कर दिया। फीलिंग एक्टिविटी, अगर आप खुश फील कर रहे हो, ये है दिस एंड दैट, अगर वो भी साथ करना चाहते हो तो आप वो कर दो यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ऑडियंस सेटिंग, आपकी ऑडियंस क्या है भाई? पब्लिक रखना है, ठीक है? 18 प्लस लोगों के लिए रखना है, 25 प्लस लोगों के लिए रखना है, तो रख दो वहां से। अच्छा जी, अलाउ सिलेक्टेड लोकेशन, किसी सिलेक्टेड लोकेशन के ऊपर आप करना चाहते हो तो यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हो। किसी एरिया को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, कि फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान को अगर चाहता हूँ कि मेरे पाकिस्तान के अंदर ये लाइव देखा ही ना जाए, तो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा ये लाइव नहीं देख सकेगा, ठीक है? अब यहाँ से आपने सिंपली इसको सेव कर दिया। अब नीचे आओ, इनेबल प्रीसेट पिन कमेंट, कमेंट मतलब कि इस तरीके के पिन आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ से आप अपना कमेंट जो है ना ऐड कर सकते हो। सम टाइम आप आते हो, कई लोग कहते हैं कि यार हमारे पास, आप पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन में जाओगे, पहला कमेंट आपको मिलेगा, उसके अंदर लिंक मेरा शो हो रहा होगा, तो आपने उसके लिए सिंपली क्या कर देना होता है, यहाँ पे आप, ठीक है, कॉन्टैक्ट में एक डमी बनाता हूँ, ठीक है? कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स, फॉर मोर डिटेल ऐवे ही बनाता हूँ, ठीक है? या मैं दिस इज पिन्ड कमेंट, ठीक है? सेव कर दिया। अब ये इस तरीके से शो हो रहा होगा मेरा। अब मैं यहाँ पे सिंपली ये सारी मैंने करने के बाद में अगर इसको यहाँ पे सारा करने के बाद यहाँ देखता हूँ, ठीक है? व्हेन यू आर गोइंग लाइव, मैं अभी जाना चाहता हूँ, ठीक है? लेटर जाना चाहते हो तो लेटर के लिए भी कर सकते हो, टाइम भी रख सकते हो। अभी जैसे यहाँ पे 4:12 है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे हमारे पास डेट दे देता हूँ 12 तारीख, और यहाँ पे अभी क्या टाइम हो रहा है भाई? हमारे पास 4:39 हो रहे हैं, ठीक है? तो 4:39 के बाद का टाइम हमें ये दे रहा होगा। अब ये देखो, यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखते हैं, ये 5 का हमारे पास मेरे ख्याल से दे रहा है। 17 क्या होता है? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5 बजे का दे रहा है। हम यहाँ पे इसको करते हैं 16, यहाँ पे 42, अगर तो ये आ जाए, नहीं आ रहा।
नहीं आ रहा, ये 17 को ही देगा। तो यहाँ पे 17 के ऊपर आप लगा के यहाँ पे आप अपने आप को लाइव थोड़ा सा टाइमर के साथ भी कर सकते हो। अगर आप 9 जाओगे तो यहाँ से 9 हो जाएगा। डैशबोर्ड के ऊपर आओ भाई, आपका डैशबोर्ड किस तरीके का है, ये सारी चीजें इस तरीके से शो हो रही होंगी। उसके बाद सेटिंग वगैरह आपकी स्ट्रीम किस तरीके से हो रही होगी, ठीक है। आपके हमारे पास व्यूअर्स किस तरीके से हमारे पास जो है ना एंगेज कर सकते हैं, ठीक है। अलाउ व्यूअर्स टू मैसेज यू, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। रिवाइंड करने की ऑप्शन उनके पास अवेलेबल हो। लाइव टैब अगर आपके पास जो है ना साथ में आ रहा हो, ठीक है, लाइव टैब भी ऑप्शन हो जाए। इंटरेक्टिविटी हमारे पास क्या है, पोल्स क्वेश्चंस अगर आपने साथ में कुछ पूछ लिया तो वो भी कर सकते हो। अब स्टार्ट टेस्ट, अब ये टेस्ट स्टार्ट होने से पहले इस तरीके से हमारे पास होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप आओगे तो ये आपके पास आपका टेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब लाइव वीडियो स्टार्टिंग, लाइव वीडियो स्टार्ट हो रही है और लाइव वीडियो इस तरीके से आपकी शो हो रही होगी, ठीक है। ये देखें, नाउ यू आर लाइव, ठीक है। ये देखो दिस इज पिन कमेंट, ये इस तरीके से यूट्यूब के ऊपर आपको लाइव यहाँ पे कमेंट्स आ रहे होते हैं ना, हेलो, हाय। अब ये देखो लाइव सारे कमेंट आ रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास ये कमेंट्स है सारे भी लाइव साथ साथ पोस्टिंग होती है। तो ये सारे मेरे पास लाइव कमेंट्स आ रहे हैं, ये देखो। इस तरीके से आपको जो है ना पेजेस के ऊपर ये इस तरीके से शो हो रहा होता है। क्लोज अनपॉज्ड एप्लीकेशन डिस्प्ले। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आपकी एंगेजमेंट्स होती है सारी चीजें, और इस तरीके से आपको ये सारा स्ट्रीम की सारी चीजें नजर आ रही होती है। हो गया भाई, क्लियर हो गया? हाँ जी। अभी ये वीडियो के अंदर वीडियो इसलिए आ रही है ना क्योंकि यहाँ पे मैं भाई साहब ऑनलाइन बैठा हूँ और लेक्चर दे रहा हूँ, इस वजह से हो रहा है। क्लियर है? अब आपने इसको कर देना है एंड। अब ये हो गई हमारी एंड, ठीक है जी। अच्छी क्वालिटी थी जो भी थी, लटर बटर। अब आपको यहाँ से ये भी आइडिया हो गया। देखिए अगर तो नात और जिक्र और ये सारी चीजें आपकी अपनी है, ठीक है, आप राइट करते हो, क्यों आप मैनेज, आपके पास राइट्स हैं उन चीजों के, तब आप डालना, अदरवाइज डालने की जरूरत नहीं है, नुकसान ही होता है। फिर आप अपना जो है ना आपके पेज की क्वालिटी जो है ना वो गिरती है। अब ये देखो ये कमेंट मेरे पास आ रहा है, ठीक है। वो बंदे ने कमेंट किया तो मुझे यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आ रहा है कि यार अगले बंदे ने कमेंट किया हुआ है, उसको जाके रिप्लाई करो। अच्छा जी, हाय लाइफ, ठीक है जी, हेलो लाइफ। अब ये इस तरीके से शो हो रहा होता है। क्लियर है ये? ये वीडियो के अंदर वीडियो इसलिए आ रही थी वो मेरा, क्योंकि मैं खुद जो है ना लाइव हुआ होता है, इसलिए वॉइस ब्रेक होती है अगर आपका इंटरनेट सही ना हो। सर प्रोफाइल पेज और बिजनेस पेज, देखिए प्रोफाइल पेज अलग चीज होता है, वो भी एक पेज होता है, आपकी प्रोफाइल होती है। और आपका जो बिजनेस होता है उसका एक अलग पेज होता है। बट बिजनेस, आपका पेज बनाने के लिए आपको प्रोफाइल चाहिए होती है। एमन खुरम, अभी मेरी मेरा वो चश्मे उतारने वाला जो है ना ऑपरेशन नहीं हुआ हुआ, दूसरा ऑपरेशन है। अच्छा जी, यहाँ पे फेसबुक, सर ऑडियंस वैसे लेकर अपने पेज पे कैसे, वो तो आपको फिर बिल्ड करनी पड़ती है ना सर जी। इसमें हम पीडीएफ और फिर दैट, सर बिजनेस पेज पहले से बना हुआ है। देखिए आपके पास प्रोफाइल होगी फेसबुक की तो आपके पास पेज बन सकता है, अगर अदरवाइज आपके पास पेज नहीं बन सकता। पेज बनाने के लिए आपको प्रोफाइल की जरूरत है ही है। विदाउट प्रोफाइल आप पेज नहीं बना सकते हो, फुल स्टॉप। ठीक हो गया? एक ईमेल से 3 से 4 अकाउंट बना ले इंसान, नहीं ऐसा नहीं करे, एक ईमेल से एक ही बनाए, खिचड़ी ना बनाए। क्लियर छे? दिस इज
सर न्यू प्रोफाइल बना सकते हैं अगर हम पुरानी पे नहीं चलाना चाह रहे हैं तो। जी बना सकते हैं, बट आप ये आगे जो नेक्स्ट क्लास में आपको बनाना बताऊंगा वो न्यू प्रोफाइल पे इतना अच्छा बनता नहीं है। सर आज के लिए इतना काफी है, ठीक है आज के लिए इतना काफी है। मान लेते हैं आपकी बात, क्या याद करोगे। मैंने पेज को डिलीट करना मैंने बताया था, क्लास में ही बताया मैंने, क्लास के अंदर ही बताया। बाद में बातें होंगी ये सारी प्राइसिंग वाली और कैंपेन वगैरह वाली सारी बातें। अब मेरी जो है ना हिम्मत वैसे भी डाउन हो चुकी है, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत डाउन हो चुकी है। अब आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर करूँ और छुट्टी करूँ। हाँ जी कटिंग करवाई है भाई। सवाल कहाँ के पूछो ना, मेरे को छोड़ो। यूजर नेम आपका अवेलेबल नहीं होगा रेजा, इसलिए इसलिए जो है ना ऐड नहीं हो रहा। सर सब समझ आ गया, आप क्या करते हैं। थैंक यू आसिया। फिर आई डोंट नो रेजा, फिर क्या इशू हो रहा होगा, आपकी प्रोफाइल जो है ना उस पे असेब है। आप व्हाट्सएप पे अपना लिंक लगा दें, ठीक है। लिंक लगाएंगी तो सारे लोग आपके साथ जो है ना कनेक्ट हो जाएंगे उसके ऊपर। देखिए एंगेजमेंट और ये सारी चीजें, ये कोर्स इस तरह का है नहीं है कि एंगेजमेंट कैसे बिल्ड करनी है। तो वो आगे इंशाल्लाह जो है ना मैं आपको पेड एड्स जब बताऊंगा तो खुद उससे लाइक्स वगैरह और सारी चीजें करना भी बताऊंगा। लुबना आगे की चीज है, वो आगे बताऊंगा। कैसे फॉलोअर्स कवल, वो भी आगे मैं बताऊंगा। सर मैं क्वेश्चन सीआरओ को आगे क्या करना, प्लीज एक्सप्लेन हियर टू एवरीवन। यार देखिए सीआरओ का क्या करना है, सीआरओ से आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आपको जो सीआरओ के जो लिंक मिलेगा, जो सीआरओ की शीट मिलेगी, आपने उससे क्या करना है, आपने अपनी वेबसाइट्स जब बना रहे होंगे तो उन पॉइंट्स को आपने नोट डाउन करना है, उनके अकॉर्डिंग आपने बनाना है। ठीक है, ताकि आपकी वेबसाइट्स कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन में परफेक्ट हो। सीआरओ का मतलब होता है कि जितने भी लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट हो। अब वो कन्वर्जन के एसओपीज है, वो टेस्टेड एसओपीज है, उनकी वजह से कन्वर्जन होती है। ठीक है, और मैंने वो खुद भी टेस्ट करे हैं, होते हैं। ठीक है, तो आपने उन चीजों को जो है ना देखना है। ठीक है, और उसके हिसाब से आपने सीआरओ की शीट को बनाना है। जी सायरा, मैसेज कर दीजिएगा मुझे। यस, सीआरओ शीट इज वेब इज इफेक्टिव फॉर एनी काइंड ऑफ वेबसाइट्स। ठीक है, जिन जिन लोगों ने क्राउड फंडिंग में कलेक्ट किया था वो इब्राहिम को अपने ईमेल सेंड कर दे, और आप एक मुझे डॉक्यूमेंट बना के दे दे इब्राहिम, एक्सेल का। उसके अंदर जो है ना वो फिर मैं आपको जो है ना शेयर कर दूंगा। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपली क्या करना है, हाँ जी, सिर्फ जिन्होंने पे किया था, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी इन हैंड ऑफ ओनली दोज पीपल जो कि जिन्होंने किया है उसके लिए। आपने सिंपली कैसे शीट बनानी है, ठीक है, यही मैं शीट आपको ही दे देता हूँ। पहले इसको सेव कर ले, या बना ले।
जी कवल, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया वो मुझे मैसेज कर दे, मैं उनको बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है जी। सीरियल नंबर, ठीक है जी, यहाँ पे नेम, ईमेल, और यहाँ पे पेड। ये मेरे लिए होगा लिंक शेयर, यहाँ पे। हाँ जी शेयर। ये इब्राहिम, ये स्ट्रक्चर ले लो। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के साथ आपने बनाना है नेम, यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उस बंदे का ईमेल। ठीक है, पेड हाँ या ना। ठीक है, तो वो मुझे मेरे पास आ जाएगा। और टूल शुड बी कंप्लेंट टू सपोर्ट, किस बात की, क्या मसला हुआ है, टूल्स में कोई मसला है? हाँ जी करें ना, तो वो आप सपोर्ट बैठी भी है, आप अभी भी मैसेज करें तो वो सपोर्ट का बंदा बैठा हुआ है, आपको हेल्प करेगा। मैसेज करें सपोर्ट के ऊपर। जी बात करें जिन्होंने बात करनी है। जी बात। सर एक प्रोफाइल बनाए और उसी पे बिजनेस शुरू कर दे तो उस पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ कर ले। सर जी कितने पे करना है जीरो शीट के लिए? वो अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो आपको जो है ना इब्राहिम बता देंगे। इब्राहिम यार, आप यहाँ पे मुझे आप अपना नंबर शेयर करें जरा। इकबाल, मैंने आपको अनम्यूट करने की ऑप्शन दी भी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Sir, you are looking for very nice in today, but I am first time I am watching to you. ओके ओके। सर मुझे आपसे दो क्वेश्चंस करने थे, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये है कि अभी आपने जो पोर्टफोलियो के बारे में बताया था ना, कि इसके अंदर जो है आप अपने जो है स्नैप्स वगैरह आप लगा सकते हो, जो लैंडिंग पेजेस के हैं। सर इसमें हम मैक्सिमम कितने हम जो है एक ही लगा सकते हो। सर जस्ट ओनली वन? हाँ जी वन। अच्छा, तो सर इस लैंडिंग पेज के अंदर सिर्फ स्क्रीनशॉट ही लगा सकते हैं, या इसके अंदर हम वीडियो बना के भी डाल सकते हैं पोर्टफोलियो में? मैंने वो चेक नहीं किया, आप देख लेना। अच्छा 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 सर, मुझे आपसे एक बात करनी थी कि आपकी आपने जो हमारी फर्स्ट क्लास ली थी ना, आज से बिफोर 4 मंथ्स पहले, उसमें आपने जो है हमें लिंक्डइन के ऊपर जो है वो एक प्रोफाइल खुल के दिखाई थी अपनी, तो उसके अंदर आपने ये चीजें बताई थी कि यार ये क्लाइंट हंटिंग कैसे होती है, और ये क्लाइंट जो है रिमोट जॉब्स वगैरह किस तरह से होती है। तो मैं आगे जाके जो है ना, मैं तुम लोगों को मैं ये चीजें बताऊंगा लिंक्डइन के ऊपर। तो सर ये चीजें बताएंगे ना सर आप इसके अंदर हाँ अभी? जी। हाँ अच्छा, जी। चलें चलें सर, सही है सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। यही करें। अच्छा जी, मेरे हिसाब से बाकी सब लोगों के क्वेश्चंस हो गए। जिन जिन लोगों ने, ठीक है सर, फ्रांस में मैसेज देख लूंगा। आई थिंक सो आप सब लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। और छुट्टी करें, खुश रहे, अल्लाह हाफिज। ठीक है। जी जी। स्लाइड्स मैंने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर की हुई है। इतनी नहीं है वो, यही कोई 100-200 के आसपास होगी। जी शहजाद फरूकी कैसे पूछे।
जल्दी जल्दी पूछे ना। व्हाट इज क्राउड फंडिंग फॉर, आई वुड लाइक टू शेयर। फॉरवा क्राउड फंडिंग में हमारे पास था ग्रुप। इसमें जो ऑनलाइन एक्सपेंसिव चीजें होती है वो आप लोग जो है ना आपस में मिल के कम पैसों में बाय कर लेते हो। जैसे अगर कोई $100 की चीज है, आप 100 बंदे एक एक डॉलर में वो चीज हासिल कर लेते हो। दैट इज व्हाट क्राउड फंडिंग इज। अभी सीआरओ की शीट, सीआरओ की चेकलिस्ट मैंने आपको पढ़ाई थी ना, वो खरीद रहे हैं। खरीद नहीं रहे बल्कि खरीद चुके हैं। हाँ जी, कलेक्ट करके आप भेज रहे हैं। यार मकसूद मैंने आपको अलाउ किया। मैं आप अलाउ, आप एक्सेप्ट करें और पैसे पूछे करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है? सब खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहता था कि फेसबुक पे मैंने पहले से आईडी बनाया हुआ है, तो उसमें मेरा और पहले और प्रोफेशन था और उसमें आपकी आवाज कट रही है। प्रोफाइल पहले और बना हुआ है ना फेसबुक पे। हाँ पेज बनाता हूँ कि वर्डप्रेस डेवलपर के हिसाब से मैं पेज बनाता हूँ, तो ऐसा कर सकते हैं कि दोनों के हाँ जी, प्रोफेशन कर डिफरेंट? सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। जी हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर जी मैंने ये पूछना था कि आपने प्राइस सेलेक्ट की थी पेज पे हाँ आप हाँ डिसाइड, तो हाँ आपने हाँ, दो वाली सिलेक्ट की थी, हम तीन वाली नहीं कर सकते क्योंकि आपने कहा था कि 5000 आपने कर तकरीबन, सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो जितने हमारे उसके डिजिट्स हों उतनी ही प्राइस रखेंगे है ना, हमारी प्राइस के डिजिट्स हों जितने। जितनी आपकी प्राइस है आप वो रखें। अगर आप 5,000 के आइटम्स बेच रहे हैं तो आप उस हिसाब से रखें। ठीक है, यानी कि वो जो दो रखे थे वो 100 के राउंड अबाउट, यानी 900 इतनी आइटम होगी जिसकी आपने हाँ हाँ, डिसाइड। ठीक उससे है, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अनस्पेसिफिक भी रख के आप छोड़ देना तो कोई मसला नहीं है। सही। तो सर आपने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था लाइक करने के लिए पेज को, तो अगर वो एंगेज ना करें इससे भी फर्क पड़ता है, उनकी एंगेजिंग से फर्क पड़ता है? पड़ता, एंगेज करें तो अच्छी बात है, ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम एंगेजमेंट वगैरह हम पेड ले आते हैं फिर ना। सही, ठीक है। वो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डिपेंड ओनली कि जब हम, अगर हम खुद कुछ ना कर रहे होते तो फिर फर्क पड़ता है। हम तो पेड एड चलाते हैं ना, तो वो इतनी चीजें हमें फिर फर्क नहीं पड़ती। चलो, ये ले यार, मैंने आपको भेज दी है स्लाइड, और बार बार स्लाइड ही भेज रहा हूँ। जी जी हुमैरा जी बोले। सर अस्सलाम ये, वालेकुम। सब घर वालेकुम में सलाम। काम चल रहा है तो वो पीछे से आवाजें आ रही थी। कोई बात नहीं। सर प्रोफाइल पे हमने जब अपनी प्रोफाइल भी बनाई हुई है और पेज भी बनाया हुआ है सर्विसेज देने के लिए, तो हम ठीक है, जो आम पोस्ट करेंगे वो प्रोफाइल पे करेंगे या पेज पे करेंगे? प्रोफाइल पे पेज पे तो प्रोफाइल पे वो, भी करें पेज पे भी करें। यानी अब मैं काम कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, अगर हमने ये वाली पोस्ट करनी है तो हम प्रोफाइल पे करेंगे ना ये कि? देखिए, ये मैंने अपनी पोस्ट पे करी हुई है। ठीक है, मेरे पेज पे नहीं है, और मैंने इसको पिन करके अपनी पोस्ट प्रोफाइल पे रख दिया है। अब मैं जब एक्टिव होऊंगा आहिस्ता आहिस्ता ये सारी जो है ना हमारे पास ग्रो करती रहेगी। ठीक है, मैं इस तरीके से यहाँ पे पोस्टिंग करता रहूंगा, मेरी प्रोफाइल ग्रो होगी। प्रोफाइल ग्रो होगी तो जब कोई बंदा आएगा मेरी प्रोफाइल को प्रीव्यू करेगा, देखेगा यार इसके पास तो नॉलेज है, ये बंदा तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो वो वहां से वो एक इम्प्रेशन होगा। तो वो इम्प्रेशन मैटर करता है।
आपकी प्रोफाइल अपनी, अगर आपको डिजिटल मार्केटर है, सोशल मीडिया मार्केटर है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर एंगेजमेंट ही नहीं है तो फायदा, वो कहेगा ये मेरे लिए क्या काम करेगा यार। हम्म तो फिर पेज का भी फायदा है, यानी प्रोफाइल से ही डेफिनेटली पेज का भी है, पेज का तो अब आगे आएगा ना, पेज के बगैर आप एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते ना, अच्छा, सही, ठीक ठीक, तो वो मतलब इसलिए जरूरी है। अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं, हमने उसकी एडवर्टाइजिंग करनी है, तो फिर उसके लिए भी पेज जरूरी है, पेज के बगैर आप एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते। ठीक ठीक, सही। ठीक है, सर जी, अगर रिस्ट्रिक्टेड पेज हो और हम उसको रिस्टोर रिस्ट्रिक्टेड कर, पेज आपके किसी काम का नहीं होता, अच्छा ठीक है, रिस्टोर हो जाए तब भी? नहीं होता, बहुत कम होता है। ठीक, जज़ाकल्लाह सर, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, जी उमर, लॉन्ग टाइम नो सी। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी बाकी सब तो ठीक जा रहा है, इंटर्नशिप भी ठीक जा रही है। बट एक चीज़ मैं ये सोच रहा था कि वैसे ही एक बात आ रही है दिन में कि सर ये पेड एड्स और ये पिक्सल वगैरह कब तक, कितनी क्लासेस तक सीखना स्टार्ट कर देंगे? ये देखो ना, यहाँ पे कोर्स कंटेंट, ये कुछ क्लासेस ही है, ये अभी बेसिक्स जी हम सर। देख रहे हैं ना, बेसिक्स जी भी सर। इम्पोर्टेंट है ताकि आपको लॉजिक समझ आए, ताकि आगे जब आपके काम चल रहे हो तो आपको मसला ना आए। जी बिल्कुल सर। तो कुछ टाइम में इंशाल्लाह आप आ जाओगे इधर। यहाँ पे अभी एक मिनट में दिखाता हूँ, यहाँ ये देखे, ये पेज वगैरह बनाना पहले इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद फेसबुक पेज के बाद अब नेक्स्ट क्लास पे बिजनेस मैनेजर बनाना, बिजनेस मैनेजर कैसे बनाते हैं और वो सारी चीजें, फिर उसके बाद फनल को भी मैं आगे ले जाऊंगा। ठीक है, बट मेरा दिल है बिजनेस मैनेजर बनाने से पहले फनल समझा दूं, तो फनल वाली राइट सर। क्लास शायद हम कल करेंगे, फनल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये समझा दूं। फिर उसके बाद हम बिजनेस मैनेजर वगैरह जो है ना बनाएंगे कि जिसके ऊपर एड चलते हैं, फिर उसके बाद यही आपकी सारी आगे बेसिक्स चल जाएगी फेसबुक ऐड की, कॉमर्स मैनेजर और ये दैट, फिर थोड़े से सर मतलब मई थियोरेटिकल। के मंथ में हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे? कंप्लीट तो आपका इतनी जल्दी नहीं होगा, ये आपकी 35 क्लासेस है। ठीक हो गया सर। थैंक यू सर। ठीक है, सर चल, अफ्तारी के बाद मैं आपको कॉल करूँगा, प्लीज़ पिक कर लीजिएगा। जरूर जरूर। थैंक यू सर। चले, अल्लाह हाफिज। चले गाइस, ख्याल रखे फिर अपना, दुआ में याद रखे। अच्छा यार, फिर एक और क्वेश्चन कि मोहम्मद जैनुल आबिदीन तारिक, इतना लंबा नाम। सर सॉरी, आपको आप जा कोई रहे थे। बात नहीं, सर एक चीज कोई थी कि बात जो नहीं। सर हमने जो प्रोडक्ट्स वगैरह सोची हैं वो आगे आप फाइनलाइज करेंगे तो ही हम उस पर काम करें, या बस उस पर शुरू कर दें पेज वगैरह बनाना? पेज वगैरह बना ले, मैं फाइनलाइज वगैरह किसी के लिए भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाना है। ठीक है। आप खुद फाइनलाइज करेंगे, मैंने आप लोगों को टैक्टिक्स बता दी है कैसे करते हैं। सही है सर, वो पहली पहली दफा था ना तो मैंने कहा सर से पूछ लूं जरा। कोई मसला नहीं, आप लोग करें बिला झिझक, आगे निकल जाएंगे, सारे स्टूडेंट्स निकल जाते हैं, आप लोग भी निकल जाएंगे। इंशाल्लाह, चलें ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। चल, वेलकम। अल्लाह हाफिज। अरे सर ने कौन से वैसे पकोड़े बनाने होते हैं भाई, सर कभी इधर कभी उधर, आज भी बाहर करेंगे सर। सर मुझे भी ऐड कर लेती यार, वो साहिबा आप मैसेज कर दे, ऊपर मैंने नंबर भेजा था इब्राहिम का, इब्राहिम के साथ कांटेक्ट कर दे, वो हो जाएगा फिर। चलेगा, इस ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, एंड टेक केयर, पीस आउट। सरफराज आप मैसेज करें, इब्राहिम कर देंगे। चल, अल्लाह हाफिज। सबको ऐड कर देंगे, इब्राहिम को मैसेज करें। अल्लाह हाफिज।